अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। रिश्तों की अहमियत इंसानी बुनियादी हिस्सा है इंसान की ज़िंदगी का, और आपके रिश्ते जो होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हम समझते हैं कि रिश्ते जो हैं वो ठीक है, किसी से बात कर ली नहीं की तो कोई बात नहीं। रिश्तों को निभाना एक हुनर है। अगर आप अपने रिश्तों को संभालना चाहते हैं तो आप में टॉलरेंस होनी चाहिए, जो आजकल की शायद लोगों में या आजकल की जनरेशन में कम है। वो या मुझे कहीं कभी लगता है कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि हम लोग रोज़ जो डिस्कशंस कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, कभी कभी बच्चे आपको बड़ा सरप्राइज़ कर देते हैं। जो जेनजीज़ हैं आपको जेनजीज़ बता रहे होते हैं। हम देखा होगा हमारी जो रवायतें हैं पुरानी, हम सोचते हैं कहीं ना कहीं बैठते हैं चार, अगर कज़न्स दादियाँ फूफियाँ खालाएँ और ये सब बैठ जाएं तो कोई ना कोई एक दूसरे पे पिक ऑन कर रहा होता है। लेकिन हमारे बच्चे बड़े समझदार हो गए। हमारे बच्चे हमें समझाते हैं कि नहीं, ऐसे अपनी रिश्तों को वैल्यूज़ देनी चाहिए। अगर मैं कभी कभी सॉल्टी हो रही होती हूँ, एज इन थोड़ी सी बिटर होने की कोशिश कर रही होती हूँ अपने रिश्तों में, तो मेरी बेटी मुझे समझाती है कि नहीं अम्मा, आई थिंक आप यहाँ पे गलत हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को समझ ज़्यादा आने लग गई है, अपने रिश्तों की वैल्यूज़ रखते हैं बच्चे, लेकिन कहीं कहीं हम देखते हैं रिश्तों की वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही हैं। बहन भाई एक दूसरे से सालों नहीं बात करते, बहनें जो हैं एक दूसरे से सालों बात नहीं करती, मिलने एक ही शहर में रहते हुए मिलने नहीं जा रहे होते। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो इनसे पूछो कि आप अपनी बहन से मिलते हैं या भाई से मिलते हैं, तो कहते हैं नहीं 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। इवन अपने पेरेंट्स से लोग मिलने बहुत कम जाते हैं। ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप बहुत बिज़ी हैं, बिज़ी लाइफ हो गई है, बच्चों के ट्यूशन्स हैं, माँ बाप जो हैं वो अपनी, अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दे आर वर्किंग, तो मुश्किल हो जाता है टू कोप अप विद यू नो योर रिलेशनशिप्स एंड योर कज़न्स एंड योर रिलेटिव्स। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक दिन ज़रूर निकालना चाहिए अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए या अपने बहन भाइयों से मिलने के लिए। पेरेंट्स अगर दूर रहते हैं तो उनसे मिलने के लिए रिश्तों को निभाना बड़ा ज़रूरी होता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, कल भी हम ये बात कर रहे थे फ्रेंड्स के ऊपर, कि हम अपने फ्रेंड्स को जो है खो देते हैं, अच्छे फ्रेंड्स को खो देते हैं, उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसी तरह रिश्तों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, बिकॉज़ जब ज़िंदगी से लोग चले जाते हैं तो हम बैठ के बड़ा कह रहे होते हैं काश मैं इसके साथ टाइम स्पेंड कर लेता, काश मैं ये कर लेता। लेकिन जब इंसान अलाइव होता है, जब रह रहे होते हैं आपके साथ या आपके इर्द गिर्द होते हैं, तो हम उन्हें बड़ा ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कि अच्छा ठीक है यार फ़ोन कर लेंगे, अच्छा ठीक है। अब जैसे बड़ी छोटी, हमेशा हर घर में ये होता है जब लड़कियों की शादियां हो जाती हैं, वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाती हैं, तो माएँ जो होती हैं, माँ एक ऐसा रिश्ता है आपका जो ज़िंदगी में आई थिंक ऐसा खूबसूरत रिश्ता तो बन ही नहीं सकता, इसका कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। क्योंकि मदर्स जो होती ना, चाहे उसके 10 बच्चे हों औरत के, या उसके 11 बच्चे हों या उसके 3 बच्चे हों, बच्चे उसके लिए बराबर होते हैं। वो एक ऐसा रिश्ता है माँ बाप का। आई थिंक फादर्स तो मैं नहीं कहूँगी, फादर्स अपनी ज़िंदगी में थोड़े वैसे ही कम एक्सप्रेसिव होते हैं बच्चों के लिए। दे हैव डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस देयर लव, बट मदर्स कैन एक्सप्रेस देयर लव इन एनी वे। एंड मदर्स का ये होता है हर बच्चे को सेपरेटली कॉल करना, उसका हाल चाल पूछना। अब मेरी जो वालदा हयात थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और मेरी अम्मी क्या करती थी, वो चारों बहनों को एक ही टाइम पे, अब 2 बहनें बाहर रहती थी, सबको एक ही टाइम पे, उनको नहीं होता था कि अच्छा टाइम का क्या, उनका टाइम होता था सुबह 8 बजे, एंड शी यूज्ड टू कॉल एवरीवन एट 8 o'clock। अब ये होता था, बच्चों की क्या आदत होती है, अब जो मेरी बेटी मेरे साथ करती है, अच्छा अम्मा आई विल कॉल यू लेटर, मैं अभी बिजी हूँ, मैं अभी ये कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में हुई हूँ, एंड शी पुट्स द फोन डाउन। आई यूज़ टू डू द सेम, बट नाउ आई रियलाइज़ मेरी अम्मी क्या फ़ील करती होंगी कि हम पूरा दिन गुजर जाता था, वी नेवर यूज़ टू कॉल बैक, भूल जाते थे, अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाते थे, बट अम्मी दोबारा कॉल करती थी। और इसी तरह आई थिंक रिश्ते बचाए जाते हैं अपने बच्चों के साथ। वो एक ऐसा वाहिद रिश्ता है जिसके लिए आप क्या ही, अब हम माएँ हैं तो हमें पता है क्या होता है। अब इसी तरह बहन भाई हैं, आप अपने बहन भाइयों को अगर एक नहीं करा तो दूसरा कर लिया। मेरी एक बहन है जो आइलैंड में रहती है, एंड शी कीप्स अस कनेक्टेड। वो एक हमें रोज़ाना उसकी एक वीडियो कॉल आती है व्हेन शी इज़ लीविंग फॉर वर्क, शी कॉल्स 4 of us, 5 of us, माई फादर ऑल्सो, एंड वो हम एक वीडियो कॉल पे हम कोई 10-15 मिनट बात करते हैं। उसमें लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं, बट शी कीप्स अस कनेक्टेड। एंड आजकल वो आई हुई है तो वो ही हमें कह रही होती है अच्छा आज यहाँ जाना है, आज ये करना है। तो
अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश इसी तरह करनी चाहिए कि उसमें एफ़र्ट, सबसे ज़्यादा एफ़र्ट की ज़रूरत होती है। और आज हम यही डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जनरल डिस्कशन है और रिश्तों के ऊपर बात करेंगे। मिसेस खान भी आज होंगी जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से बयान करती हैं कि रिश्तों को कैसे संभाला जाता है। आप छोटे मोटे देखें, मटीरियल्स के साथ रिश्ते नहीं बनाए जाते, लव एंड अफेक्शन से और केयर से रिश्ते बनाए जाते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे इनवाइट करूँगी, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, टोरंटो से आई हैं एंड शी इज़ अ होस्ट एंड शी इज़ अ ब्लॉगर ऑल्सो, इन्फ्लुएंसर ऑल्सो, और वो आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सईदा अनम अली, अस्सलाम, आ जाएँ, नहीं महविश वकार, आ जाएँ जल्दी से। जंबल अप होते हैं ना नाम, इतनी बातों में तो याद नहीं रहता। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। प्लीज हैव अ सीट। ग्रेट इंट्रोडक्शन। इतना इंट्रोडक्शन करके नाम गलत हो गया। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे पहले ये बताएं कि आप टोरंटो में रहते हो जी, एंड यू होस्ट देयर। यस। तो किस तरह के शोज होस्ट करते हो? जो मैं शो करती हूँ इसका स्पॉटलाइट विद महविश वकार। स्पॉटलाइट विद महविश वकार। यस, एंड इट्स ऑन एंटरटेनमेंट। तो जो हमारे वहाँ के जो लोकल टैलेंट होते हैं या पाकिस्तान से कोई कॉन्सर्ट करने आए, सो आई इंटरव्यू देम। और बहुत सारे प्रोमोटर्स हैं। इट्स नॉट अ पॉडकास्ट, इट्स अ टीवी टॉक शो। तो जैसे आप अभी कर रही हैं, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। But so it airs on which channel? Toronto 360 TV. Toronto 360 yes, वो हमारा पाकिस्तानी एक बहुत ही पॉपुलर चैनल है टोरंटो में, और बहुत सारे कम्युनिटी के मेंबर्स उसे वॉच करते हैं, इंडियन हो या पाकिस्तानी हो। तो वो तो कोई भी पाकिस्तान से कॉन्सर्ट हो रहा हो, मतलब वो अगर टोरंटो आ रहे हों तो उनके मैं इंटरव्यूज़ करती हूँ, क्रिकेटर्स आ रहे हों, सो आई एम वेरी कनेक्टेड टू देम। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, इससे आप कनेक्टेड भी रहते हो और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है कि क्या हो रहा है, बट आपको बड़ा वो रखना पड़ता होगा चेक कि क्या हो रहा है पाकिस्तानी इंडस्ट्री में। सो डू यू इंटरव्यू इंडियंस आल्सो? यस, ऑल्सो मैंने इंडियंस के साथ काम किया है। जो कॉन्सर्ट्स होते हैं उन पे मैं एमसी करती हूँ। अभी रिसेंटली सजाद अली का। इज इट इजी टू डू एमसी? बिकॉज मुझे एमसीज पहले एक ज़माने में जब मैं एमसीज करती थी तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, बिकॉज देयर इज सो मच क्राउड इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू गेट सो एकदम से आप वो हो जाते हो, चुप हो जाते हो कभी कभी। जो इतने लोगों को बहुत टाइम के बाद ये बड़ा मौका मिलता है। मुझे डायरेक्ट मिला था कि अली ज़फ़र का कॉन्सर्ट था एंड आई वाज द एमसी। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि पहले आपको किसी के साथ को होस्ट करना है, एंड देन लास्ट मिनट में चेंज हो गया एंड दे सेंट मी स्टेज ऑन स्टेज बाय माई सेल्फ। तो उस टाइम पे जब एकदम क्राउड मेरे सामने आया एंड आई वाज ऑन स्टेज, आई वाज लाइक ओके, अभी मतलब या तो आप करेंगे या आप ये नहीं करेंगे। तो हियर इज़ योर चांस टू प्रूव इट। तो बेस्ट यही है कि बस आप ऑडियंस से कनेक्ट करें, उनको फ्रेंड की तरह लें, कि आप उनसे एक जनरल कॉन्वर्सेशन करें, देन इट बिकम्स वेरी। कभी आप स्टार स्ट्रक हुई हैं कि अच्छा मेरे सामने इतना बड़ा कोई स्टार बैठा है? आतिफ असलम, लेकिन बाकी के साथ आई वाज ओके। When Atif was in front of me, then I was like, so you keep coming to Pakistan? Yes, मैं बहुत आती रहती हूँ पाकिस्तान। मतलब ईयर में मेरे एटलीस्ट 3 चक्कर तो लगते ही लगते हैं। आपको इतना पाकिस्तान से प्यार है? बहुत ज़्यादा। मैंने देखा है जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा, मतलब एक एक चीज़ हम इंजॉय करते हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट्स, यहाँ की एक एक जगह। यस, और जब मैं जा रही होती हूँ पाकिस्तान से, आपको बिलीव नहीं आएगा, मैं मॉल्स को जाके बाय कर रही हूँ। मॉल्स को बाय कर रही होती हैं। वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए वाकई ही ये बहुत ही एक ऐसी चीज़ है कि दे आर डिप्राइव्ड। क्योंकि मेरी बहन आई हुई है आजकल एंड उसको भी ऐसा लगता है, मैं कहती हूँ तुम इतना वहाँ मॉल्स में घूमती हो, कहती नहीं, जो यहाँ बाज़ारों में घूमने का मज़ा ना, तारिक रोड पे कभी बन कबाब खा रही है, कभी कुछ कर रही है, एंड हर वक्त उसको खाना पीना करना है और उसको घूमना फिरना है। कभी बैठे बैठे जाके बेड कवर्स ले लेगी कि तुम्हें नहीं पता ये वहाँ पे नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। हम आज रिश्तों पे बात करें, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारे और भी गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, उनको भी बुलाएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। वर टॉकिंग अबाउट हमारे जो रिश्ते होते हैं उनकी वैल्यूज़ रखना, उनकी अहमियत रखना। हम रिश्तों को खो देते हैं, अपनी ही किसी रट में लगे हुए हैं ज़िंदगी की, और उसके बाद हमें लगता है कि अच्छा ठीक है कॉल कर लेंगे। तो आज हमने इसी पे बात करनी है कि हम अपने रिश्तों को बचा कैसे सकते हैं। रिश्ता सिर्फ माँ बहन या बहन भाई या मियाँ बीवी का नहीं होता, रिश्ते और भी आप बनाते हैं आप अपने काम के रिश्ते बना रहे होते हैं, उनको कैसे मेंटेन करना है, इन सब पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे माविश रफ़ीक ने। शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट, शी इज़ अ रियल्टर एंड शी इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। उनसे हम बात करेंगे एंड शी इज़ अ फिटनेस ट्रेनर ऑल्सो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हाउ आर यू? I'm good. और उनके साथ यहाँ पे तशरीफ रखती हैं सईदा अनम अली, जिनका मैंने नाम आप पे ले लिया था बिकॉज इट वाज राइट अप, तो मैंने कहा यही होगा, टॉप पे नाम था। माइंड साइंसेस काउंसलर एंड शी इज़ वेल बीइंग प्रैक्टिशनर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? I'm good अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो वी टॉकिंग अबाउट रिश्तों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आपसे मैंने क्योंकि हमने ब्रेक लिया था, जी, हाउ डू यू मैनेज योर रिलेशनशिप्स? एक तो क्योंकि अब इतनी लाइफ रूटीन में है दैट दिस इज़ समथिंग आई फील लाइक कि आपको ख़ास तौर पे इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंस और तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी तेज़ी रिश्ते और वक्त और सारी चीज़ें निकल रही हैं कि यू हैव टू होल्ड ऑन टू इट। क्योंकि अगर आपने नहीं उसको पकड़ के रखा सो इट विल लिटरली जस्ट वो चलता चलाएगा, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप आपके बच्चों के साथ है, आपके हस्बैंड के साथ है, आपके सिबलिंग्स के साथ है, आपके पेरेंट्स के साथ है। पेरेंट्स के बारे में आपने एक बहुत अच्छी बात मॉम के लिए की कि वो कभी कोई शिकायत नहीं करती, मतलब आप वो 10 बार कॉलें करें और मैं भी यही कर रही होती हूँ कि अच्छा मैं अभी आपको कॉल करती हूँ, उनको कॉल करना मैं भूल जाऊँ, या मेरी सिस्टर मुझसे कुछ बोले तो वो चीज़ें आई फील लाइक सिबलिंग में एक वो होता है कि नहीं हमने तो फ़ोन किया था, उसने हमें रिप्लाई नहीं किया, लेकिन जो मॉम या डैड होते हैं वो इस चीज़ के ऊपर वो बिल्कुल अनकंडीशनल। अभी हम कल ये बात कर रहे थे कि एवरी रिलेशनशिप कम्स विद अ कंडीशन, एवरी कनेक्शन कम्स विद अ कंडीशन, बट आई थिंक पेरेंट्स जो एक है ना रिलेशनशिप, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? इट्स कम्प्लीटली अनकंडीशनल। उसमें आपके कोई बैरियर्स कुछ भी नहीं होता। इट्स अ प्योर लव जो अल्लाह ताला ने एक प्योरिटी दी है चीज़ों में। सो पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप इज़ प्योर लव। अच्छा, so tell me Mavish, because you're an educationist also, you're a fitness trainer and you've done a lot, and you're a realtor का भी तो एक बड़ा connection होता है, वो भी तो लेके चलने होते हैं साथ। So how are you doing all of these things? Actually, I've started with the education. Basically, I'm from Saudi, born and raised. तो मैं जद्दा में पली बड़ी. I've assessed my dad in textiling, in colors. Then I came here in Pakistan. Multitasking की भी आपने, living और आप here, कर रही हो. हाँ, and done of some of the dresses and all. Then all of a sudden I have this passion of being fit and healthy all the time and keep my friends fit and healthy. Very good. Because whatever the education you have in every manner should be, you know, you just tell your friends that how. And then you're actually, doing real estate also. I'm a real estate. Realtor. Yeah, okay. realtor So as मैं well. अभी ना माविश से पूछ रही थी because she's एक अलग pronunciation में कर रही थी और मैंने कहा चलो let's correct ourselves कि it's realtor or it's a realtor? It's Mav the realtor. Okay. It's Mav the realtor. Okay. So word is realtor. It's all about the real estate. So माविश, आपके लिए relationships की क्या अहमियत है? या मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, वो लोग जो हमारे बहुत करीब हैं, जिन्हें हम अपने साथ हमेशा देखना चाहते हैं, और सवेरा बहुत छोटी सी आमना सॉरी See, it's right in my face now. See, Karma. See, I took her name incorrect और लेकिन but it's fine. ये अच्छा, हमें ना इन चीज़ों को बहुत लाइट लेना चाहिए, है ना? होस्ट से मिस्टेक हो जाए तो फौरन से हमारी हो जाती है कि यार देखा इन्होंने सही नाम नहीं लिया, बट ओके। रिलेशनशिप यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत छोटे जेस्चर्स हैं आमना जिससे आप रिलेशनशिप्स को बिल्कुल स्टिक ऑन अपने साथ रख सकते हैं। बिकॉज ये ठीक कह रही थी, बिकॉज ऑन डेली रूटीन वी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मैनेज करनी होती है and all the stuff like that. So how a very small gesture, आपने कॉल कर ली, messages कर दिए, it's all a social media time right now. So कोई ऐसा नहीं है कि आप, और कोई भी इतना बिजी नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटीज कि आप किस तरह अपनी रिलेशनशिप को लेकर चलना चाहते हैं बेसिकली।
अच्छा जी, वेल बीइंग एंड आप वेल बीइंग प्रैक्टिशनर हैं और माइंड साइंसेस काउंसलर हैं। ये क्या माइंड की कोई हमारी डिलूजन्स हैं या हमारे अजीब से कुछ माइंड सेट्स हो चुके हैं कि हम अपने रिलेशन को अहमियत नहीं दे रहे होते? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आमना। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारी बातें अभी हम कर रहे हैं, ये तो हम सब, मेरा ख्याल है आपकी ऑडियंस को भी इसका आइडिया है, बट यू नो इनसाइड मेरे और आपके माइंड में, हमारी माइंड बॉडी सोल में अगर हम देखते हैं तो एक मॉरल कंपस जो है ना, वो अल्लाह ताला ने हम सबको दे के रखा हुआ है। जैसे हम अपनी साइंस में कहते हैं नो, जब हम बिहेवियर्स की बात करते हैं, रिश्तों की अहमियत कैसे पता चलेगी जब तक हमारा बिहेवियर अपने लिए भी और अपने रिश्तों के लिए भी बेहतर नहीं होगा। तो जो मॉरल कंपस है वो मुझे और आपको सेट ऑफ बिलीव्स में बताता है कि ठीक है, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। इनफैक्ट अभी जब आप इंट्रोडक्शन कर रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि जो आज की जनरेशन है, विच आई लव द मोस्ट, क्योंकि जो जेन ज़ी है वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट क्यों है, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस शायद हमसे ज़्यादा है। उनको फ़ौरन से पता चल रहा होता है कि ओके फाइन, अगर यहाँ मेरा यू नो अगेन वही वाली बात है, सेट ऑफ बिलीव में यहाँ अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो हो सकता है कि बदले में मुझे भी आगे से ऐसा रिस्पॉन्ड आ जाए। तो ऑफ कोर्स माइंड का तो पूरा का सारा गेम ही माइंड का है अगर आप देखें तो। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, हम जज्बात के साथ रिश्तों में या तो बहुत ज़्यादा कर देते हैं या फिर एकदम से ब्रेक आ जाता है। यू हैव टू कीप दैट बैलेंस कि ऐसा ना हो कि या तो बहुत जज्बाती हो गए तो फिर कॉल्स पे कॉल्स हो रही हैं, और फिर ये भी देखा गया है कि फिर या तो इतनी शुरू हो जाती है खामोशी के एकदम गायब हो गए। एग्जैक्टली। तो यू नो यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस ताकि आपको पता चले कि कैसे रिश्ता जो है या कोई भी रिश्ता है। और थोड़ा सा आमना मैं यहाँ ये भी कहूँगी कि रिश्ता यहाँ स्पेसिफिकली सिर्फ माँ बेटा हस्बैंड वाइफ का नहीं है, यहाँ पे वो रिश्ता भी है जो हमारे साथ लोग काम कर रहे होते हैं, यहाँ वो रिश्ता भी है जो हमारे कोवर्कर्स हैं। एग्जैक्टली। अगर एक फिटनेस ट्रेनर भी है ना, उसका भी एक रिश्ता एग्जैक्टली उन चीज़ों को लेके चलना और मेरे ख्याल है उसमें जो बैलेंस है वो सिर्फ सेल्फ रिफ्लेक्शन से आ सकता है ना। अगर हम एवरी वीक थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते रहें कि यार ठीक है, मेरा मॉरल कंपस इस वक्त किधर जा रहा है, यू नो, तो हम अपनी साइंस में, बिकॉज माय डोमेन इज़ ऑल अबाउट बिहेवियर्स, हम जब वेल बीइंग की बात करते हैं तो उसमें हम सारी चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं। तो उसमें बिहेवियर जो है मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रिश्तों को मजबूत करने में भी और कमज़ोर करने में। अच्छा, और मज़े की बात ये जो मैंने माँ बाप की बात की, माँ बाप को पता होता है एग्जैक्टली कि बच्चा हमारा निकाल सकता है टाइम, अगर वो अपनी दोस्तों के लिए कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। हमारी एक हर एक स्टेज है ज़िंदगी की कि हमें कुछ चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है जब मैं बहुत छोटी उम्र में जब शादी हुई तो शादी की समझ नहीं थी, बच्चा हुआ तो बच्चे को थोड़ा संभालने की समझ नहीं थी, क्योंकि हम खुद ही उस माइंडसेट में नहीं थे। और जब जब जैसे जैसे आप उस स्टेजेस को क्रॉस करते जाते हैं तो आपको समझ में आता है, अब आई रियलाइज कि अच्छा मैं उस टाइम पे ऐसी क्यों नहीं थी, या मेरे में ये समझ क्यों नहीं थी। तो वो आपको विद टाइम एंड एवरीथिंग आपको एक्सपीरियंसेस से इसीलिए आमना बस यहाँ छोटी सी एक बात और ऐड करूँगी। हम अपनी साइंस में कहते हैं कि यू नो यू कैन लर्न एंड यू कैन अर्न एट एनी स्टेज। सो अगर हम आज के टॉपिक पे बात करें और अगर मैं यहाँ माइंड साइंसेस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें पहले नहीं ख्याल रहा, कुछ गलतियाँ हो गई, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन अगर अभी हमें समझ आ गई है रिश्ते की अहमियत, तो हम उसको लर्न और अनलर्न कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप दोनों को भी इसमें इन्वॉल्व करूँगी। आई थिंक रिपेंटेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप करके भी डबल डाउन कर रहे हैं ना उसको कि अच्छा मैंने किया तो क्या हुआ, उस पर भी एक और बात कर दी, तो दैट्स नॉट राइट। और एक रिलेशनशिप है जिस पे मैंने कहा था मैं सुबह बात करूंगी, जो मुझे एकदम से भी पॉप हुआ है कि दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप। उसको वैल्यू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स योर ओन सेल्फ। अपने आप से, मैं जब सुबह, मैं आपको बताऊं, जब मैं अपना ये पोस्ट लगाती हूँ कि आज ये टॉपिक है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड शी सेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप विच वी शुड वैल्यू इज़ योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ। उसको ही हम वैल्यू नहीं कर रहे होते, हम दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा। आप क्या इसमें कहना चाहोगे? डू यू लव योर सेल्फ और यू आर मोर ऑफ अ पर्सन कि आप दूसरों के लिए ज़्यादा करते हैं? मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि व्हेन यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, बहुत दफ़ा आपको ये सुनने को मिलता है कि आप बहुत सेल्फिश हो रहे हो। अब जैसे मैं बात करूँगी मॉम्स की, कि अगर वो कोई प्लान करती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कोई भी दिन के चलो लेट्स गो आउट या लेट्स हैंग आउट, तो एक आपको एक मॉम गिल्ट फील कराई जाती है कि आप खुद तो घूम रहे हो, घर में बच्चे बैठे हुए उनको लेके नहीं जा रहे। सो आई थिंक कि सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप
खुद से प्यार करेंगे तभी आप आगे के रिश्तों को लेकर बिल्कुल, चल सकते हैं। बिल्कुल। और जब तक आप खुद अपने आप से खुश नहीं हैं, अपने आप से प्यार नहीं कर रहे, तब तक आप बाकी चीज़ों को कैसे कोप करें। तो आई फील कि उसको गिल्ट में नहीं डालना चाहिए और उनको भी एक अपनी एक स्पेस देनी चाहिए कि अगर आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ सेल्फिश मूव। यस माविश, It's all about the mindset. जो पुराने लोग थे जैसे हमारे अम्मी के और ये सब जी। हैं, so they might not understand this, but now as time goes on, we learn a lot. अगर मैं अपना खुद का ख्याल नहीं रख सकती ना तो मैं किसी का भी ख्याल नहीं रख सकती। अगर if I don't love myself, I cannot love anyone in my life. So that's the whole thing. अगर if we stay healthy, if we stay connected, if we stay fresh all the time and active, then I can be more productive in all of my day. बिल्कुल ठीक। और वो बात वैल्यू की हो रही है, तो अपने आप को वैल्यू करना कितना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अमना, हमारे यहाँ ना एक टर्म जो सेल्फ लव है ना, वो यहीं पर आके पता नहीं कुछ शायद मेरी या तो साइंस ऐसी है कि मैं बहुत डिटेल में जाके देखती हूँ। बहुत हम ना समझते हैं कि बस अब सेल्फ लव जो है, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है उसको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सेल्फ लव के अंदर कभी कभार हम ये कहते हैं कि आप इसकी इस तरह भी प्रैक्टिस कीजिए कि आप अपना भी ख्याल रखिए, अपने आप से भी मोहब्बत कीजिए, लेकिन कभी कभी ना अपने आप को थोड़ा सा साइड में रख के दूसरों को भी मौका दीजिए कि वो बहुत आपको अच्छी प्यार बात किया, करें, बहुत और वो अच्छी आपको उसी वक्त प्यार करेंगे। अगैन मैं कहूँगी जब आप बैलेंस रख पाएंगे, क्योंकि बड़ी अच्छी बात कही महविश ने। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई मदर या कोई वाइफ या कोई भी इंसान अपना थोड़ा सा भी ख्याल रखना शुरू करे, तो हम कहते हैं कि एक्सटर्नल इतना नेगेटिव स्टिमुलस आता है कि आपकी बाज़ औक़ात सेल्फ स्टीम बड़ी लो हो जाती है कि यार शायद मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, मैं कहीं आपको मॉम गिल्ट होने लगता है, कई बार हम कहते हैं आपको वाइफ गिल्ट होने लगता है कि शायद मैं तवज्जो नहीं दे रही। ऐसा नहीं होता है। सेल्फ लव के अंदर एक चीज़ ये भी आती है कि आप अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल और रखना भी चाहिए। और आपने बहुत अच्छी बात की गिल्ट वाली, कि लोग शायद ज़्यादा आपको गिल्ट फील करा रहे होते हैं। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि रिलेशनशिप्स को आप तभी बना सकते हैं जब आप में थोड़ी सी टॉलरेंस हो। मैं ये नहीं कह रही कि मैं यहाँ बैठ के कहूँ कि जी मेरे में तो बड़ी टॉलरेंस थी, जब से मैं पैदा हुई हूँ मेरे में टॉलरेंस ही थी। मैं तो आई थिंक मोस्ट हाइपर और बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव वाला इंसान हूँ कि मैं फ़ौरन रिएक्ट करती हूँ चीज़ों पे। एक तरह से अच्छा भी है कि मैं शायद दिल में नहीं हम लोग रख सकते। वो लोग बहुत अच्छे होते हैं जो रिएक्ट कर जाते हैं, पर आहिस्ता आहिस्ता समझ में आता है कि यार शायद इस बात को आज इग्नोर कर दो, इससे मेरा रिश्ता बच जाएगा। You need a patience. You need patience, yes. और फिर आप उस रिश्ते को बचाने के पेशेंस पे अगर बात करें, पेशेंस आप कितना प्रैक्टिस करती हो कि मैं चलो किसी चीज़ को इग्नोर कर देती हूँ सो आई कैन सेव दिस रिलेशनशिप? आई विश कि मेरे अंदर इतना क्योंकि मेरे साथ भी यही कि एक वो जो एक नेचुरल रिएक्शन होता है ना कि वो एकदम आता है एंड देन यू आर लाइक ओ माय गॉड, काश उस मोमेंट पे मुझे कोई होता जो पकड़ के रोक देता कि ऐसे रिएक्ट नहीं करो। तो नेचुरल रिएक्शन आता है, लेकिन पेशेंस आई थिंक अगर आप थोड़ा अपने आप को समझाएं, लेकिन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर हैबिट, क्योंकि जो आपकी शुरू से आदत जो आपकी फितरत है वो नहीं चेंज होगी, वो आप रिएक्ट करोगे। लेकिन गलती करके उसके आगे अगर आप अपोलोजाइज कर लें तो मुझे लगता है उससे आप चीज़ों को सेव कर सकते हैं। कि उस टाइम पे सुबह के टाइम पे मैंने कॉफ़ी नहीं पी थी इसलिए मैं थोड़ा गुस्से में थी, मैंने यू रिएक्ट कर दिया, या उस टाइम पे मैं कुछ और माइंडसेट में थी तो मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो अगर आप अपनी चीज़ को करके आप अपोलोजाइज करें तो आई थिंक उससे भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। गिव एंड टेक एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। गिव एंड टेक, उस पर क्या कहना चाहिए? And it's always a relationship. It's always kind of a connection. It's always kind of a love. तो गिव एंड टेक तो आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आपकी कोई भी रिलेशनशिप हो इन एनी एस्पेक्ट्स, इन एनी वेज, इन एनीथिंग नहीं चल सकता, चल ही नहीं सकता। बट मैंने, आप यकीन करो माविश, आपने भी अपनी लाइफ में ऐसे लोग इनकाउंटर किए होंगे कि वो बहुत गिविंग होते हैं। Exactly. दे डू नॉट सी एनीथिंग के इतने ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, दे आर लाइक जीरो सिनिकल, कि उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ कोई बात नहीं यार। मतलब मैं कभी कभी अपनी सबसे बड़ी बहन को कहती हूँ कि बस कर दें आप यार, आपको तो हर चीज़ ही सही लग रही होती है, आपको जो बंदा आपके सामने कर भी रहा है आप कितना देंगी इस रिलेशनशिप को? with me as well because everybody calls me an api because वो एक सारे because I'm the elder sister, so उनके जो friends होते हैं सब कुछ होते हैं, so even my kids they say मम्मा आप why don't you react? मेरा बड़ा वाला आप कभी तो कुछ नहीं बोलती, मुझे कहता है आप सिर्फ सुन लेती हैं। I said बेटा there are so many things we let go, it's okay.
but still, there are times you नहीं. cannot, like I don't know, मैं कहती I हूँ, am like, maybe I'm built in like that because of maybe, the time, yes. because But of the time. don't you think, मुझे बताएं सईदा, कि कभी ऐसा होना नहीं चाहिए कि एटलीस्ट द अदर, ओके डोंट रिएक्ट, रिश्ता भी बचा लें आप, रिश्ते बचाने चाहिए, वैल्यू करने चाहिए, हम नहीं वैल्यू कर रहे होते, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को वैल्यू नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से डिफरेंसेस आ जाते हैं कि अगर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक दफ़ा तो बताना है ना कि ये रजिस्टर तो कराएं कि यू आर रॉन्ग, यू आर डूइंग मी रॉन्ग, या आप गलत कर रहे हो। अच्छा आमना, एक चीज़ मैं कनेक्ट करूँगी पेशेंस के साथ जी। ही। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि, और ये पता है हम सबका है, इट्स नॉट ओनली अबाउट यू और मैविश, और हम सबका है कि क्योंकि हम उस तरह से कंडीशन हुए हैं कि हमें सिखाया ही शायद गया है कि हमें पहले रिएक्शन देना है, रिस्पॉन्ड नहीं करना। ये तो अब कुछ अरसे से कोविड के बाद से बड़ा जो नो काउंसलर्स ने और थेरेपिस्ट ने आपको ये सिखा दिया दैट हाउ टू रिस्पॉन्ड, अदरवाइज तो सईदा हमारा- हम यहीं से कंटिन्यू For sure. करेंगे। याद रखना, हमने कहा था कि हम ब्रेक में बड़ी बातें कर रहे होते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारी प्यारी सी, हमारी बहुत ही खूबसूरत, हमारी इंटरटेनिंग मिसेस खान यहाँ आ चुकी है, उनको ब्रेक के बाद बुलाएंगे। छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। जैसे मैंने कहा था, हमारे शो की जान आ गई हैं मिसेस खान। क्या हाल चाल है? मिसेस खान बिल्कुल ठीक है, अब बूढ़ी हो गई हैं, 75 साल की हो गई हैं, अब आप जवान जहान बच्चों के आगे हम क्या बोलेंगे? नहीं, आप ही बोलेंगी। आपका तो जो अदा है, और क्या मतलब, भाई ये बता दूं, आज मिसेस खान ने रात वाली शॉल पहनी है। अब ये मुझे बताइए, दिन को क्या पता कि रात को आपने ये पहना था? बस इसकी वैसे ही अगर मैं दुपट्टा ओढ़ लेती तो ज्यादा शौक लगता। अरे शी इज लुकिंग वेरी नाइस। आई थिंक हम सब में से आप अच्छी लग रही है। तो मुझे ये बताएं कि ये इन जो बच्चों के आगे मुझे वो मत करो। नहीं, आप पहले मुझे बताएं कि बप्पी लहरी से लेके आती हैं ज्वेलरी? कहाँ से? इतनी ज्वेलरी माशाल्लाह। मैं तो घर में यही पहना हुआ था सच्ची में, ना मैंने कानों की कोई जल्दी में कोई चीज उतार के बदली ना कुछ। अच्छा, ये हमेशा आके यही कहती है कि मैंने जल्दी में सब कुछ किया, पर टिप टॉप। यार टिप टॉप क्या, पुरानी जूती मिली वो पहन ली, रात की शॉल पहन कर उठ कर आ गए। मैं आपके पास वापस आऊंगी। आप बहुत अच्छी बात एक करी थी सईदा, उसको कंटिन्यू। अच्छा, हम बात कर रहे थे अबाउट पेशेंस और इस बात की कि गिव एंड टेक कितना इंपॉर्टेंट है। मैं उसको सिर्फ एक ही जगह कनेक्ट करना चाह रही थी कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी कंडीशनिंग में नहीं है अब पेशेंस, हमें रिएक्शन की ही आदत है, रिस्पॉन्ड करना हमें एक्चुअली में नहीं आता। लेकिन क्या कर सकते हैं हम कि डे टू डे बेसिस में हम पेशेंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं, राइट? और गिव एंड टेक भी मेरे हिसाब से एक हद तक होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ करने लगते हैं तो फिर आप सामने वाले शख्स को इम्यून कर रहे हैं। उसको एक्चुअली में अगर पता भी चलना होगा ना तो भी शायद उसको नहीं पता चलेगा कि आपकी वर्थ क्या है। तो समटाइम्स यू हैव टू, अगेन वही कहूँगी कि आपको एक स्लाइटली बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ आमना, यू डू योर वर्क। जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपकी कंडीशनिंग है, द वे यू आर, आप वैसे ही रहें। you do you. You do your work ना, लेकिन सामने वाले को इतना भी बावर ना करवाएं कि वो समझे कि जी आप दिए जा रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में इतना आई थिंक नहीं चलता है। यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस। आजकल के दौर में आई थिंक लोग उसी को दोस्त बनाना granted पसंद लेने करते हैं, लगते जो कह के, अच्छा वो बिल्कुल वो कह के मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं Exactly. करता जा रहा हूँ और हमें कुछ ना करना पड़े। Exactly. आजकल के दौर में ऐसा है। मिसेस खान, आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी आपने गुजारी है, ग्रैंड चिल्ड्रन, बच्चे, हस्बैंड, आपके माशाल्लाह हस्बैंड और आपका रिलेशन पूरी दुनिया में फैल चुका है, सबको पता है। नहीं, ऑनेस्टली आपकी जो एडवाइसेस होती हैं, मुझे बताएं आजकल के दौर में रिश्तों को मजबूत करने के क्या असूल होने चाहिए? मैं तो शुरू में ये कहूँगी, जब आपकी शादी हो, क्योंकि आपने तो अभी इतना कुछ अभी स्टेप फॉरवर्ड, तो अब आप जब आए हैं एक्चुअल लाइफ में शादी के बाद आते हैं। माँ बाप के घर तो आप लाओबाली तबीयत होती है, माँ आपका टेक केयर कर रही होती है, माँ खिला रही होती है, माँ सारा कुछ कर रही होती है, बच्ची गई हुई है वहाँ पे कॉलेज, ऐसा नहीं होता हर घर सब में, कुछ बना कर रख रही हर होती है। घर में नहीं होता। नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत, पूरा बर्डन बच्चियों पर नहीं होता।
जब आप शादी करके जाती हैं तो यह है कि आपकी सास और आप खुद भी चाह रही होती हैं कि मैं अपना जितना टाइम हो अपना घर में इन्वेस्ट करूं, जितना क्वालिटी टाइम मैं दे सकूं दूं इनको। ये नहीं हो कि मैं 2 बजे सोकर उठ रही हूँ या मेरा वो रूटीन जो घर में था वो एट वंस पूरा सर्कल पूरा चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो देयर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्वेश्चन तुम्हारा क्या था, फिर से बोलो। कि आजकल के दौर में आप तो लड़कियों के 2 बजे उठने पे बहुत आप जोर देती हैं और मुझे बड़ा पसंद है ये, प्लीज़ एक दफ़ा रिपीट करें कि जो लड़कियां स्टूडेंट्स भी हैं, घरों को भाई पंखों को भी आराम दें, एसियों को भी आराम दें, वो भी चीख रहे होंगे कि उठ जाओ। मतलब बच्चे, अरे एसी कहाँ आप चलाते हैं, हमारे तो सारे एसी हमने बंद कर दिया, हम कहाँ से बिल देंगे? क्या बात कर दी, कौन सी सदी की बात कर रही है? प्रेजेंट को देखो, कोई एसी चला सकता है हम इस कंडीशन में? नो, हमारे पास तो हराम का पैसा नहीं है, हम तो कोई एसी नहीं चलाते, ना एसी चलाने देते। क्या पंखे के बगैर सोती हैं? नहीं, पंखा तो चलाओ, जो पंखे हमारी पे भी बिजली का बिल है। हैसियत में रहो, हमारे पास 2 नंबरी पैसा नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नो एसी। 2 घंटे के लिए एसी चलाते हैं? नहीं, 2 फिर घंटे बंद के कर लिए देते भी हैं। नहीं चलाओ। 2 घंटे कहाँ से बिल देंगे भाई? बिल देंगे, खाना खाएंगे, बच्चों की फीसें देंगे। नहीं तो मिसेस खान आप बिल्कुल ही एसी नहीं चलाती? नहीं चलाती, मैं बिल्कुल नहीं चलाती। मैं तो और भी 1-2 वजूहात हैं। आजकल मौसम अच्छा, वो मे बी आपकी अब एज की वजह से नहीं, नो, बिकॉज मेरे एक्सीडेंट्स हो गए ना, उसमें घट नहीं मुझे। अच्छा, वही तो कह रही हूँ कि मतलब आपकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन मेरे ख्याल से 2 घंटे तो बंदा चला ही लेता है। बैक टू द टॉपिक कि आप कह रही हैं कि रिश्ते क्या इन वजहों से क्या असूल बनाने चाहिए आजकल के दौर में? मुझे भी सवाल भुला दिया आपने। आजकल के दौर में असूल क्या होने चाहिए कि अपने रिश्तों को वैल्यूज दे सकें? जो पहले वाली वैल्यूज थी वो अब नहीं रही। बिल्कुल नहीं रही। पहले जरा बच्चियां जो थी तमीजदार थी, माँ जो थी बच्चियों को तमीज सिखाकर भेजती थी कि अब हम तो लड़के अच्छे थे, आजकल ये लड़के अच्छे हैं। एग्जैक्टली। देखिए, इट्स बोथ वेज। देखिए, लड़कों को आपको बनाना है, आपको समझाना है, आपको लेकर चलना है। लड़के तो आउटलॉ हमेशा से है, हमेशा से है। अच्छा, ये कह के नहीं, आप और डिसिप्लिन बच्चों को पक्का आपने करिए। करना है। अब मेरा मियाँ क्या दोस्तों में जाने की आदत थी, ताश खेलने की आदत थी, ये था वो था, तो लेकिन मैंने उसको डिसिप्लिन किया। हाँ, बिल्कुल। आप में ये दिमाग होना चाहिए। औरत को अल्लाह ताला ने ज्यादा शऊर दिया है। मर्द तो क्या है, मर्द तो बाहर जाता है, दोस्तों में जाता है, क्या उसने हांडी पकानी, क्या उसने बच्चों को रेस करना, ये तो औरत के काम है। घर के काम औरत के हैं। ज्यादातर आदमी को वहां से बाहर से रोजी कमा कर लानी है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इस महंगाई में हमारी औरत भी शाना बशाना चल रही है। आई सैल्यूट देम बिकॉज आई लाइक वर्किंग वुमेन। ये नहीं कि बस खानी पकाया, अब तो 1 घंटे के अंदर आप किचन से फारिग हो सकते हैं। इफ यू आर इंटेलिजेंट इनफ, स्मार्ट इनफ, कोई खाना पकाना बहुत मुश्किल है। और फिर क्या आप सारा दिन सास से लड़ेंगी बैठकर? इट्स बेटर यू गो आउट फॉर योर जॉब, ताकि आपके पास और उन थोड़ा सा लड़कियों के लिए टाइम आप हो। क्या कहेंगी जिनके इन लॉज कहते हैं जी काम नहीं करना, अच्छा खासा पढ़ लिख जाते हैं, ये घर बैठेंगे? नहीं, अब वो टाइम्स गए। अच्छा, रिश्तों को कैसे बचाया जाता है? मैं सिर्फ मियाँ बीवी के रिश्ते की नहीं, या लड़की और सास और उसके रिश्ते की बात करें, लोग अपनी माओ को भी टाइम नहीं दे पाते, अपने बहन भाइयों को भी टाइम नहीं देते। अब आ गया ये ज़माना। हाउ टू मेंटेन एंड हाउ टू वैल्यू योर रिलेशनशिप्स आजकल के दौर में? व्हाट आर द मेन कीज? आजकल तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया है कि मर्द और औरत दोनों काम कर रहे हैं। जब दोनों काम करेंगे तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि अब वो अब बहन भाइयों के घरों में जाएंगे? अब तो आप बहन भाई के घर भी जाते हैं तो फोन करते हैं कि वी आर कमिंग। आपने, और ये डिसेंसी यही है कि आप अनअनाउंस बता ना कर जाएं। अब अनअनाउंस आप 4-4 बच्चों को लेकर जा रहे हैं खाने के वक्त, हैं? ये क्या तरीका है? इंसान ने तो अपने हिसाब से पकाया हुआ है, अपने घर के हिसाब से पकाया हुआ है। वो तुम्हारे मियाँ बीवी और फिर 4 बच्चे को एक घर में आया हुआ, उसको भी ले चलो। अरे वो 5-6 बच्चों का आजकल एक वक्त की रोटी खिलाना मुश्किल है। तो ये आप लोग ख्याल रखें कि जब भी जाए, अगर टाइम से पहले जाए तो आपको खाना मिलना चाहिए। अगर पहुंचे 9 बजे और एक्सपेक्ट करे कि आपको खाना पीना टेबल पर मिले, वो जमाने गए। हाँ। वो हमारे माँ बाप के या हमारे बचपन के जमाने थे। अब महविश, आप इनसे एग्री करती हैं कि क्या लड़कियां इसी तरह अपने रिलेशनशिप्स खराब कर रही हैं, लड़के या लोग के सोते रहना या अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहना? नहीं, आई थिंक देर तक सोते रहना तो किसी को भी चाहिए, आप मैरिड हो या ना हो, वो तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक या वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहना चाहिए। और मैं इनसे इसलिए एग्री करूँगी कि लड़कियों को
काम इसलिए करना चाहिए बजाय कि आप घर में रह के घर की पॉलिटिक्स में पढ़ें या फिर कोई इस तरह की चीज़ों के अंदर पढ़े। तो बेटर है कि आप कुछ प्रोडक्टिव करें, बाहर निकल के आप कुछ काम करें, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें। तो आई थिंक आई एग्री विद हिम। व्हाट आर द कीज? जैसे आपने कहा कि यू नॉट लाइक आप नहीं जवाब देती या बात नहीं करती, लेकिन कैसे आप इंटैक्ट रखती हो अपनी फैमिली को या अपने रिश्तों को? थोड़ी सी बिजी रूटीन है मेरी। आई गो अर्ली इन द मॉर्निंग, जिम से स्टार्ट होता है, देन आई डू माई वर्क एंड ऑल दैट स्टफ। रात को कभी देर हो जाती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ आमना कि मैं छोटे छोटे टाइमिंग्स में वो टाइम ज़रूर निकाल सकूँ कि मैं उनको और एक प्रोडक्टिव टाइम दूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं पूरा दिन भी घर पे हूँ लेकिन मैं किसी के साथ नहीं हूँ, तो ये तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो आई जस्ट फाइंड आउट दोज गैप्स आई नीड टू फिल कि मैं एक प्रोडक्टिव टाइम बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, बिकॉज 2 ऑफ माई सिबलिंग्स आर बाहर रहते हैं, वो आते हैं, तो उनके जब भाई आया था तो आई टुक लाइक 2-3 days ऑफ। वो ज़रूरी था मेरे लिए, बिकॉज देखिए वक्त निकल जाता है, चीज़ें याद रह जाती हैं लोगों को। सो दीज आर द टाइमिंग्स आपको खुद मेंटेन, और ऐसा नहीं है आमना, मैंने आपसे कहा ना कि ना हो सके, एवरी सिंगल थिंग इज़ पॉसिबल। अगर मैं चाहूँ ना तो सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल ठीक जी। आजकल के दौर में रिश्तों के लिए संभालने के लिए क्या है जो हम मजबूत कर सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? मैं मिसेस खान की बात सुन रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि ना हमने गोरों से हर चीज़ ही कॉपी कर ली है, तो सारी चीज़ें नहीं करनी होती यार, सारी नहीं करनी, जो अच्छी चीज़ें वो नहीं की। तो ये जो हमारा सिस्टम है ना कि हमने काम करना है, और पहले मुझे नहीं याद पड़ता, अगर मैं अपने बचपन में देखूं तो हम कभी कहीं मिलने जा रहे हैं तो हमें किसी से पूछना पड़ा है, बल्कि मुझे तो याद है हमने तो एग्जाम्स भी ऐसे दिए हैं कि घर में मेहमान है और हम किचन में बैठ के पढ़ रहे हैं और हम कह रहे हैं अम्मी, तो अम्मी कह रही हैं कुछ नहीं होता, इसी में पढ़ाई हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और दरवाजे हमेशा खुले रहते थे जब घर में बड़े मौजूद थे, दादा दादी नाना नानी, बल्कि वो महसूस करते थे कि घर में बरकत होती है जब आपके घर में लोग ज़्यादा आते हैं। अब क्या हुआ है कि क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा फॉलो करना शुरू कर दिया, हम बहुत इन्फ्लुएंस हो गए हैं, सो हमारा ये सिस्टम हो गया क्योंकि फ़ाइन हमने बड़ा नो अलग अलग करके न्यूक्लियर फैमिली का एक बड़ा ट्रेंड चला है, उससे भी मुझे लगता है एक थोड़ा ब्रेक आया है, जो कि माइक ले लें मिसेस खान, मिसेस माँ, आपके साथ माइक पड़ा है, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है रिश्ते को बिगाड़ में। सॉरी टू इंटरप्ट जी जी बिल्कुल। बल्कि हमारे ज़माने में, हमारे बचपन में कहा जाता था, अरे बच्ची का दरवाजा कब से बंद है, खोलो तो सही, वो कर क्या रही है, सो रही है, क्या कर रही है, बल्कि बुरा समझते थे लड़की का दरवाजा बंद होना। एक बात ऐड करना चाहूंगी, आजकल के दौर में भी ऐसा होता है, कुछ माएँ ऐसी हैं जो दरवाजा ज्यादा देर बंद हो जाए तो ठक ठक शुरू कर देती हैं कि खोलो दरवाजा। बहुत जरूरी, इवन बेटा भी लड़का भी लड़की भी, क्या हो रहा है अंदर, खोलो दरवाजा। दरवाजा खोल के रखो, हम लोग दरवाजा खोल के नहीं, आजकल के बच्चे दरवाजा बंद, अभी दरवाजा बंद करके जाइए। आई हर्ड दिस, बहुत घरों में ये हो रहा है, बट वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है ना, अब डिस्टर्ब हो रहा है, बाहर से आवाजें आ रही है, दरवाजा बंद करके जाए अभी, और अम्मा भी दरवाजा बंद कर रही है। वो जो कह रही है ना, वो भी आपकी बात भी बिल्कुल बजाय, और आपकी भी, कि हमारे यहाँ ये हो गया है, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, होना भी चाहिए। यू नीड टू कीप अ चेक कि आपका बच्चा इतनी देर कमरा बंद करके क्या कर रहा है। जैसे हम कंडीशन करेंगे बच्चों को, या जैसे हम कंडीशन हुए हैं, हम नहीं किसी को भी ब्लेम कर सकते, बच्चा या घर का माहौल, इवन आपके जो हाउस हेल्प हैं, वो भी फिर आप ही के हिसाब से कंडीशन हो जाते हैं ना। हम ये नहीं कह सकते कि भाई बच्चा दरवाजा बंद कर रहा है क्योंकि हमने उसको ऐसे ही रखा है। एंड आई थिंक इसका एक छोटा सा पार्ट है, जब हम इस तरह की चीजें करते हैं तो हमारी अपनी पर्सनल हीलिंग भी होती है, हमें हर वक्त थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम थोड़ा सा टाइम निकालें, बैलेंस रखें, तो आपको ना हीलिंग की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर के बड़े ही आपकी काफी हीलिंग कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहूँगी कि हमारे बच्चों में हम वैल्यूज़ खुद डालते हैं, सलाम करना, कोई बड़ा आ गया उसको जगह देना, ये भी इसी तरह रिश्ते बचते हैं, वैल्यूज़ बनती हैं कि आप दूसरे बंदे को वैल्यू करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। यहाँ बातें हो रही हैं बहुत मज़े की, और मैंने जैसे कहा कि रिलेशनशिप्स में बस यही है कि आप वैल्यू करें एक दूसरे को। अगर हम वैल्यू नहीं करते, आपके हाथ से रिलेशनशिप चले जाते हैं। और सलाम, दुआ, ये सब चीज़ें हम अपने बच्चों को खुद सिखाना चाहिए। हमें ये मैनर्स में आ जाता है, और वैल्यू करने में नाना नानी की वैल्यू, दादा दादी की वैल्यू, रिलेशनशिप्स में ये
आजकल ग्रैंड चिल्ड्रन जो है ना वो ज़रा सा आपके पेरेंट्स आपको शायद नहीं सही बता पाते, तो आपके जो इख्तलाफात पिछली ज़िंदगी में या आपके पास्ट में जो रहे होते हैं, चाहे अपने पेरेंट्स के साथ चाहे अपने इन-लॉज के साथ, वो अपने बच्चों में जो है वो पेनिट्रेट कर देते हैं माइंड में और वो फिर रिश्ते ख़राब होते हैं। जी मिसेस खान। देखिए पहले ना दादा दादी नाना नानी को बहुत वैल्यू किया जाता था, उनको घर के बड़े समझा जाता था। आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा एडवांस्ड हो गए हैं और इतने ज़्यादा आपको पता है लेकर सारा कुछ बैठे हुए होते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो आते हुए सलाम दादा दादी को करें, प्यार लें, मोहब्बत लें, दुआएं लें। सबसे बड़ी चीज़ होती है दुआ। पैसा वैसा इज़ नथिंग, आपको हर चीज़ दुआ से मिलती है, बड़ों की दुआओं से। आपको क्या पता ये जो दुआएं हैं ये आपकी ज़िंदगी बदल देती हैं। ये जो दुआएं हैं आपके बच्चों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला कहता है तुम दुआ लो, देखो मैं तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बदलता हूँ। आजकल बच्चों में ये चीज़ इनकलकेट ही नहीं की जाती है, उनको बताया ही नहीं जाता कि जाओ दादा दादी के पास जाओ बेटा, नानी नानी को पहले सलाम करके आओ, दुआ लो, उनसे प्यार करके आओ। वो भी बेचारे देख रहे होते हैं कि हाय हमारी क्या ज़िंदगी, हम बूढ़े हो गए, ये हमारी कदर ही नहीं करते, हमें सलाम ही देते, हमसे सलाम दुआ हमसे नहीं लेते, 2 घड़ी हमारे पास नहीं बैठते। पहले तो बच्चे नानी नाना दादी दादा के पास बैठते थे, उनको उनमें इतनी वैल्यूज़ आ जाती थी, उनको इतना पता हो जाता था, वो इतनी अच्छी बातें बच्चों को बताते थे कि बड़ों को सलाम करना है, आप जब पानी पियेंगे बिस्मिल्लाह करना है, आपको जाना आना है तो आप क्या पढ़ेंगे, आप किस तरह अपना काम स्टार्ट बिस्मिल्लाह से करेंगे। आजकल कितने लोग बिस्मिल्लाह करके पानी पीते हैं या खाना खाते हैं? कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता टेबल पे बैठा हुआ, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह कोई मत बोले, और जब खाना खाएं तो बाद में अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना भूल जाते हैं। मिसेस खान एक बात है, हम सबको शामिल नहीं कर सकते क्योंकि देखें पॉजिटिव बात भी तो करनी ना, सब नहीं, कोई हर कोई नहीं, मतलब कोई अब मैं नहीं कोई नहीं मैं तुम्हें बताऊं, जो अब पढ़ते हैं उनको भी आप मैं देख रही हूँ बच्चे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने देखा, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ अल्लाह तेरा शुक्र है करके उठते थे टेबल से, मैं तो अब कभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो सब बच्चे बोलते हैं, आप उन्हें सिखाएं तो। ये 20% अब बच्चे बोल रहे हैं। अच्छा मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा मैं ऑब्जर्व करती हूँ, ये चीज़ें मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, लेकिन नहीं, वो बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ भूल गए, ये सारी चीज़ें भूल गए। उनसे ज़रा 5 नमाज़ों के तहज्जुद से पूछो तो क्या नमाज़ों के 5 नाम पूछ लो। अपब्रिंगिंग पे तो हम किसी और दिन शो करेंगे कि बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे करनी चाहिए। अभी वैल्यू की बात करें, आपने कहा नाना नानी, जो मैंने भी बात की कि लेकिन आप सब मुझसे इसमें मैं चाहूँगी कि अपना 2 सेंट्स ज़रूर दें। आपको नहीं लगता कि हमारे बड़ों को भी बच्चों को या रिश्तों को वैल्यू करना चाहिए? नाना दादी दादा नाना नानी तरस रहे होते हैं, फेवरेटिज्म ना करें। देखें वैल्यू बच्चों को करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक बच्चा देखता है कि मेरी माँ को मेरी दादी वैल्यू नहीं करती या मेरी नानी वैल्यू नहीं करती, उसको किसी खाते में ही नहीं डालती, तो बच्चे की जो एक बिटरनेस है ना वो खुद ब खुद सॉल्टी होने लग जाता है। आप व्हाट डू यू वांट हैव टू से? आई कंप्लीटली एग्री विद दैट, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि किसका बिहेवियर किसके साथ कैसा है, बहुत सेंसिटिव होते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है कि वो ये भी देख रहे होते हैं कि सामने वाला हमारी मॉम को स्पेशली कि उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, तो उनका बिहेवियर उनके बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, इट्स एग्जैक्टली सेम। प्रैक्टिकली जो भी बच्चा आपके घर पे चीज़ें देख रहा होता है ऑटोमेटिकली चीज़ों को फॉलो करता है। मेरी रिलेशनशिप, मैं पूरी ज़िंदगी मैं जद्दा में गुजारी, लेकिन मेरी रिलेशनशिप मेरी दादी के साथ बहुत अच्छी थी। शी यूज्ड टू लिसन वॉकमैन विद मी, उस वक्त वॉकमैन होते थे तो मैं एक उनके कान में डालती थी, एक अपने कान में डालती थी। एंड अच्छा मुझे वो काम नहीं करने देती। जब मैं यहाँ पढ़ने आई तो माई चाची यूज्ड टू से कि यार आप इसको कुछ करने दी, कैसे सीखेगी। कपड़े वो मेरे तय कर देती थी, सब कुछ वो मुझे, और लेकिन मैंने उनसे सीखा। आई यूज्ड टू सी हर, वो जिस तरह कपड़ों का तय लगाती थी ना, बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे प्रेस करके उन्होंने लगाया है, कोई चीज़ काटनी हो या कुछ भी हो। एक्चुअली उस टाइमिंग्स में मैंने इतना काम किया तो नहीं, लेकिन मैंने सीख लिया उनसे, वो आगे जाके काम, वो आगे जाके आया। तो बिल्कुल ऐसा ही है, यानी घर का माहौल बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आप सही कह रहे हैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते चीज़ों को, या लेकिन प्रैक्टिकली शो करना बहुत ज़रूरी है। और बच्चा, मैं अगर कुछ भी कर रही हूँ लेकिन मैं उसको सिर्फ कह रही हूँ लेकिन मैं कर नहीं रही,
ऑटोमेटिकली वो नहीं सीखेगा। नहीं आप सीखेगा। कह रही हैं जैसे आपने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अगर वो माँ या बाप या घर में से किसी को भी नहीं देखेंगे वो ऑटोमेटिकली नहीं सीखेंगे। बिल्कुल ठीक जी। उसकी वजह ये है आमना कि जो पेरेंट्स हैं आज के वो खुद भी तो बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं। हम ये भी तो नहीं कह सकते ना। मैं तो देखती हूँ कि अगर हम कहीं दावत में भी जा रहे होते हैं तो बच्चों के पास सिर्फ फ़ोन नहीं है ना, आजकल के तो पेरेंट्स के पास भी फ़ोन है एंड एवरीबडी इज़ बिजी। Yeah. सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रोग्राम में हम आपकी ऑडियंस को भी एक छोटा सा मैसेज ये दें कि अब ये सारी वो बातें हैं जो कि डे टू डे बेसिस पे हम देख रहे हैं, ठीक है ना, हम कर रहे हैं। बहुत सारे घरों में दादा दादी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली गुजर गए हैं। अब ऐसे में क्या करें? एक छोटी सी चीज़ है जिसे हम अपनी थेरेपी में कहते हैं कि आप ना अपने पूरे दिन में मुख्तलिफ औकात में छोटे छोटे इंटरवल्स में थोड़ा पॉज करें। क्या हो गया आमदा, मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोन की तरह जैसे हम जल्दी जल्दी रील्स को स्वाइप कर रहे हैं ना, इसी तरीके से ज़िंदगी के हर लम्हे को स्वाइप कर रहे हैं। और रिश्तों की क्योंकि आज बात हो रही है, मुझे लगता है रिश्ते को भी ना हम इसी तरह स्वाइप कर रहे हैं और उसमें हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि बच्चा कर रहा है। मुझे लगता है एवरीबडी इज डूइंग इट और हम सबको थोड़ा सा पॉज करने की ज़रूरत है। जैसे माविश ने बड़ी अच्छी बात की कि टाइम गुजर जाता है, चीज़ें गुजर जाती हैं, फिर वो लोग वो रिश्ते नहीं रहते। कई बार कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि आपके बहुत प्यारे अनमोल रिश्ते होते हैं, आपके बहुत प्यारे दोस्त, आपके पास आपके साथ काम करने वाले लोग जिनके साथ आपका एक बड़ा एहतराम का रिश्ता होता है। कई बार हम इतनी जल्दी स्वाइप कर रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है हो जाएगा, मिल जाएगी छुट्टी, और वो लोग हम में नहीं रहते और बाद में फिर आपको दुख होता है। मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं ना हर वक्त फुफियों को टारगेट करना, खालाओं Exactly. को। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी माय मदर, मैं कहीं भी बैठ के बात कह सकती हूँ क्योंकि मैं जो बात यहाँ करती हूँ वो अक्सर ये भी हो जाता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सच बोल देती हूँ। माय मदर वाज सच अ गुड फुप्पी माशाल्लाह कि वो अपने बच्चों को पीछे कर देती थी। Exactly. और हम लड़ भी जाते थे कि आपको उन लोगों की ज़्यादा, कहती थी मेरे भतीजे भतीजियाँ मेरी जान है। बिल्कुल। और इसी तरह मैं आपको बताऊँ बहुत सी मैं ऐसी फुप्पियाँ देती हूँ। माय 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 Same here, सिस्टर इन लॉ, exactly. शी इज सच अ गुड फुप्पी। इतना प्यार करती है बच्चों से, मेरे बच्चों से, अपने भाई दूसरे भाई के बच्चों से। शी इज़ अ वेरी गुड फुप्पी। तो हाँ, बहुत सी ऐसी होती हैं जो फुप्पियाँ अच्छी भी होती हैं और खालाएँ भी अच्छी होती हैं। अच्छा, हमारा होता है कि हम फुप्पियों को, अब खाला फुप्पी चाचा चाची ये सब जो है ना रिश्ते हैं मिसेस खान। और मैं जो बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ, प्लीज़ अपने घरों में अपने बच्चों को भी, ख़ास तौर पे अगर आप देखते हैं चचा चची हैं या खालाएँ हैं या फुप्पियाँ हैं, बच्चों को टारगेट ना करें। वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी, वो आपसे प्यार ही नहीं करेंगे। आई हैव गॉन थ्रू दिस एंड मैं आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पहले भी मेरे ऊपर ये लगा है कि मैंने टीवी पे बोला, वाई आई रिपीट दिस बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस, कि जब आपके घर वालों में आपकी फुप्पियाँ या कोई आपको आज तक टारगेट कर रहे हो ना, तो आपका दिल ही नहीं चाहता। आप रिश्ता बनाने की कोशिश भी मिसेस खान कर रहे होते हो ना, आप बैक ऑफ कर जाते हो। अब मुझे मतलब अगर मेरे साथ तो ये होने लगा, मैं छोटी सी कोई बात कर दूं तो वो मेरे पूरे खानदान में फैली जाती है कि इसने ये बात की है टीवी पे, और मतलब मैं अपनी तरफ से इतनी नॉर्मल चीज कर रही हूँ, वो क्रिटिसाइज हो रहे हैं और फिर बहुत ज्यादा उस पर क्रिटिसाइज हो रहा है। मेरा नहीं दिल चाहेगा कि मैं उनसे मिलूं। अच्छा, यहाँ पे आमना एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करूँगी, बड़ों को भी चाहिए कि कई बार ऐसा होता है कि रिश्तों में ज़रूरी नहीं है ना कि हर बार बहुत प्लेजेंट सारा कुछ चले, कभी कभी कुछ तशनगी आ जाती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ गई, तो कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चों के सामने डिस्कशन का उसको हिस्सा ना बनाया जाए। बिकॉज़ हम अपनी साइंस में, मैं सॉरी टू कट यू, आजकल ये होने लगा है, जरा सी बात हो गई है और कुछ ना कुछ बात कहीं गड़बड़ हो गई तो रिश्ता ही खत्म कर देते हैं। और दूसरी चीज मैं बताऊं, ये आजकल बहुत मैंने देखा है, जहां आप देखें जरा स्टेटस हाई हो गया, जरा पैसा आ गया, तो वो हम लोगों से मिलना छोड़ देते हैं। बिल्कुल, वो कहते ही नहीं है कि हम उनके रिश्तेदार हैं। वहाँ पे बड़े बड़े मिल ओनर्स, बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर्स आपको ओन ही नहीं करेंगे, लेकिन मिसेस आप उनके घर ईद में जाएंगे, दे ट्रीट यू लाइक गार्बेज। बट आई हैव टू से समथिंग है, मैंने कहीं कहीं ये भी देखा है कि मैं देखती हूँ कि कोई आपका पुराना जानने वाला है या कोई भी है, वो समझते हैं टीवी पे आने लगे तो ये हमें लिफ्ट नहीं कराएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है मिसेस खान। लोग, मीडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ में समझते हैं कि दे आर वेरी प्राउड। रिश्ते बनते हैं, हम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने लग जाते हैं। या अमीर लोगों के लिए भी ये कहा जाता है कि जिनकी मिले हैं इनसे डर लगता है मिलते हुए। क्यों डर लगता है यार मिलते हुए? डर नहीं लगता, बनाएंगे तो वो खुद ही अपना इस तरह का अपना इमेज बना लेते हैं, खुद ही इतना वो प्राउड हो जाते हैं कि वो चौकीदार वगैरह, साहब जी आपके भाई का बेटा आया,
वो ये समझता है पता नहीं मुझसे नौकरी मांगने आया, पता नहीं मुझसे पैसे मांगने आया, या वो तो बुरे है सही में होगा, मैं इंसल्ट आमना इट्स ऑल अबाउट प्रोजेक्शन ना, वही वाली बात है ना कि आपने जैसे भी प्रोजेक्ट कर दिया, मेरे भाई का बेटा है, तो वो अपना सेल्फ कॉन्शियस इतने हो जाते हैं कि उनसे कहते हैं मैं मीटिंग में बैठा हूँ, आप बाद में मुझे बात ये तो हम देखते हैं ना, लेकिन मैं कहीं कहीं ये भी देखती हूँ मिसेस खान कि अगर किसी के कोई वेल्दी है और अगर उसका स्टेटस ऐसा है कि वो बहुत एलीट है या जो है उसके रिश्तेदार हैं, वो अच्छे ही होते हैं यार, लेकिन हम बहुत लोग खुद अच्छे होते हैं लेकिन वो कभी मिलना कभी ही नहीं पसंद जी करते। जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बहुत ऐसा देखा जाता है, ज्यादा रेशो तो यही है, मैं ये नहीं कह बिल्कुल, रही, 100% लेकिन कहीं कहीं वो लोग भी जैसे Exactly. आप किसी से मिले, तुम तो यार अब मिलना नहीं चाहती ना, तुम टीवी पे जाती हो, एग्जैक्टली नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं आमना है। तुम बहुत स्वीट हो, मैं नहीं, मैं तुम्हारे अपनी बात लिए नहीं, मैं नहीं कर औरों रही। की भी बात कर रही हूँ, मैंने ऐसे बहुत सारे अपने लोग हैं, actors exactly. देखे, नहीं वो नहीं actors ऐसे देखे, नहीं, ऐसी जो बहुत एंकर्स अच्छे से हैं, मिलते हैं, ऐसी एंकर्स हैं, ऐसी एंकर्स हैं, मैं इस वक्त नाम नहीं लूंगी, ऐसी एंकर्स हैं जो इतनी प्राउड होती हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं आई सकती। थिंक उसी की वजह होती है कि वो फिर उनका हाँ नेचर है और एक हमारा नेचर है, तो मुझे ऐसा लगता है हमें हमारे नेचर को छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज हमारी अपनी बिल्ट इन जैसी है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे इतना पता है कि मैं मैं प्रोग्राम का नाम नहीं ले रही, उस प्रोग्राम पे बहुत जाएगा थोड़ी देर उस प्रोग्राम पे बहुत जाया करती थी। वो लड़की अब इतनी प्राउड हो गई हुई है, वो लड़की, उसने जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है मुझे सब ने पूछा ना, उसने कभी अपने कुलीग से कहा ना किसी से कहा कि मिसेस खान का तुम हाल तो पूछो, वो इतनी बूढ़ी औरत है और उसमें अब इतनी पता नहीं एनर्जी है कि नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल, मैं अगर किचन में जाती हूँ और मैं अगर हंडिया भी भून रही होंगी ना, मेरी मेड देख रही होती है कि वो उधर साथ साथ बर्तन भी धो रही होती है, मैं उधर साथ साथ ब्रैकेट्स भी साफ कर रही होती है, मैं हंडिया भी भून रही होती हूँ, मैं उसके साथ दीवार पे कहीं जाला लगा होता है वो भी साफ कर रही होती है, और मैं देखती हूँ ये लोग अगर हंडिया भून रही हो तो उसी में मस्त हैं, फोन भी कर रही हैं। अरे भाई 4 बर्तन पड़े हैं, उसको भी तो साथ साथ धो लो। हम लोग क्यों मिनटों सेकंडों में निकलते हैं किचन से, क्योंकि हम लोग ये सारा काम हम भी एक वक्त में हम 4 काम कर रहे होते हैं। हम भी करते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं वो एयरफोन्स लगा लेती हूँ, टूटी लगा लेती हूँ। मल्टीटास्कर अच्छा ये होती अब हैं, ये हाँ। देखे, अब मेरी तो आजकल बात पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा वो हो जाती है, मैं टूटी बोला, लोगों ने मेरा उस पर मजाक, भाई मैं आई कैन से एयरफोन्स एंड आई कैन से टूटी, सो इट्स फाइन। तो वो एयरफोन्स लगा लिए और उसके बाद मैं इधर पॉकेट में डाल लेती हूँ और उसमें मैं बर्तन भी धो लेती हूँ, मैं सारे काम कर लेती हूँ। आप हंडिया भून रही हो, आप 4 काम एट अ टाइम, साफी पड़ी होगी उसको भी फटाफट आप मल के काम डाल करती हो दिया। घर के? मगर असल में ये भी होता है कि कुछ लोगों को खाना नहीं बनाने आता, तो हो सकता है कि वो टिकटॉक पे वीडियो देखे फॉलो कर रहे हो, देखे, अगर इसलिए आपको फोन को खाना देख रहे बनाना हो। नहीं आता तो आप औरत ही नहीं है। क्या कहना है आपका इस बारे में? हाँ बिल्कुल। इस वक्त आई एम वेरी, आप क्या बच्चों को खिलाएंगी, आप क्या शौहर को खिलाएंगी, वो आकर दफ्तर से खाना पका के बहुत आपको सारे देगा और बना भी बच्चों लेते हैं ना, को। क्या हाँ, करें, बहुत बहुत से सारे बना हस्बैंड भी बना भी लेते लेते हैं ना। बेचारे क्यों हुए फिर वो? हाँ। हम बेचारियां नहीं है जो खाने बनाती है। देखिए आप लोग औरतें होके ये बातें ना करें, क्यों हस्बैंड्स क्यों बेचारे हैं अगर वो खाना बना के दे रहे हैं? बेचारा कोई भी है ही नहीं। हाँ, Yeah. बिल्कुल जी। सही बात है। नहीं देखो एक बात है, अगर आपका मियाँ सुबह से शाम तक मिसेस हाँ, खान, अगर वो कमा और कर आपकी आ रहा बीवी है अगर और आप सुबह से उसको शाम चूल्हे के आगे खड़े कर देंगी तो आप किस मर्ज की दवाएं आप अच्छा घर में एक बैठी सेकंड, क्या कर रही थी? आई हैव अ क्वेश्चन। और अगर आपकी बीवी सुबह से शाम तक, जिस टोन में आपने कहा मैं भी उसी टोन में कह रही हूं, बेचारी सुबह से शाम तक बच्चों को स्कूल से ला रही है, बच्चों को, मैं अपनी बात नहीं कर रही, प्लीज मेरे पे कोई ना आ जाए, मैं नहीं कर रही है, जो खवातीन अपने घर में पूरा घर संभाल के बैठी हुई है, तो वो ये उसकी बेचारी जिम्मेदारी, नहीं- वो घर भी नहीं संभालेगी क्या? तो लड़के की मियाँ घर में- मियाँ गया हुआ है कमाने तो वो घर को भी नहीं तो देख फिर सकेगी। यही वैल्यूज, यही चीजें चेंज उसका हो काम जाती हैं है जब कि इमिग्रेशन घर से भी- पार घर होते हैं खाने और भी अब्रॉड पकाओ चले जाते हैं। और नहीं, बच्चों को भी देखो। मिसेस खान। हमारे माँ बाप एंसेस्टर्स ने क्या ये नहीं किया? मिसेस खान, तो खाना फिर नहीं ये बनाया? इमिग्रेशन से जब बच्चों को लेकर लाए गए और ड्रॉप करना और पिक करना, क्या मियाँ जाएगा दफ्तर चले से आप भागता बोलिए, हुआ? फिर मैं बोलूंगी। अपनी जॉब छोड़ेगा, मुझे ऐसा लगता अपने है कमा कर नहीं लाएगा। मिसेस खान की बात बिल्कुल ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये तो इशू या होना ही नहीं चाहिए क्राइटेरिया कि खाना मर्द ने बनाया या औरत ने बनाया। घर तो दोनों का इक्वली है, ठीक है ना। Value अब घर दिमाग में- बड़े तो मर्द कर ले। Exactly, ये थोड़ी थोड़ा ना सा उसके ऊपर balance impose करने किया जाए, में तुमने अब अगर- ऑफिस से आए हो, तुम अब घर का खाना बनाओ, वो किस लिए? औरत की क्या जिम्मेदारी Forcefully है? तो कोई चीज क्या भी घर में देखिए सोती रिश्ते के है? लिए, हाँ। पूरा दिन है तो तुम्हारे मर्द value पास, ना करे इस तुम्हारे रिश्ते पास इतना, व्हाट इज टाइम? I am connecting this. मनी इज टाइम। तुम लोग क्यों नहीं Exactly. अंडरस्टैंड कर एक मेरी तो बात अपना टाइम टेबल सही करो लड़कियों,
और तो टाइम टेबल सही करो। ये खाने का वक्त है, ये 2 घंटा 1.5 घंटा किचन में दो। और आई थिंक मेरा इसको वैल्यू करो, मियाँ बीवी एक दूसरे को वैल्यू ना करें। वैल्यू करें आप तो कह रही हैं मियाँ को वैल्यू आएगा, गरम चाय होनी चाहिए, खाना पका होना चाहिए। अच्छा, आप कह रही हैं मियाँ को वैल्यू करो, बीवी वैल्यू को ना, बीवी को बीवी से वो हंसता हुआ मुस्कुराता लेकिन हुआ आप तो सिर्फ वो बात ही वो कर रही हैं। ये थोड़ी कि आप उसको चूल्हे के आगे झोंक दें। नहीं, लेकिन आप कह अच्छा रही मेरा यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, कई बार ऐसा भी हुआ, घरों में नहीं देखा, बिल्कुल ठीक अच्छा, आजकल के घरों में हो रहा होगा आपके रिश्ते, औरत सारा दिन घर बैठी क्या कर रही है? नहीं, बच्चों को और खाना नहीं पकाएगी। औरत काम कर रही होती है, अगर काम कर रही होगी उसको उसकी वैल्यू। अच्छा देखिए, रिश्तों की वैल्यू पे बात हो रही है ना, आप उसी पे हैं। मुझे बताएं, क्या अगर औरत काम कर रही है उसको वैल्यू नहीं करना चाहिए, उसको एप्रिसिएशन नहीं होनी चाहिए? देखो एक बात सुनो, अब आई स्माइल आपके हर चीज में ड्यूटी ज्यादा होती है। औरत को बहुत ज़्यादा, अगर वो कहीं काम कर रही होती है उसको जल्दी भी कई बातों से छुट्टी मिल जाती है। वो कहती है कि मेरा बच्चा बीमार है या मेरे पास आज ये है, तो उसका बॉस भी थोड़ी हमदर्दी करता कि ये औरत है, इसकी जिम्मेदारियां घर पे ज़्यादा है, उसको कई जगह कंसेशंस मिल रही होती हैं। ये मत, लेकिन मर्द इज़ अ बर्थ, his duty is duty, there he can't say my and if a woman is working also bahir bhi, and she's a working lady and she's working at home also, she comes back, उसको कोई वैल्यू करता है। रिश्तों में वैल्यू की बात हो रही है ना, मियाँ को तो वो हर वक्त वैल्यू करती है, प्रेज करती है, अप्रिसिएशन होती है, बट औरत की क्या अप्रिसिएशन है? उसको कहा जाता है तुमने किया ही क्या है? एग्जैक्टली। आमना मैं प्लीज एक बात बस छोटी सी कहना चाह रही हूँ। 2 मिनट्स। आपकी शादी नहीं हुई ना? नहीं, मेरी हुई भी है हुई भी शादी। डू यू गाइज वैल्यू ईच अदर? मेरा हमारे जो घर का माहौल है वो ऐसे ही है कि जैसे मेरे हस्बैंड जॉब पर जाते हैं तो जब वो आते हैं तो एवरीथिंग इज़ रेडी। कभी मैं उनको नहीं कहती कि आप किचन में आके खाना बनाएं या कुछ, क्योंकि शुरू से मैंने घर में अपने यही माहौल देखा है, क्योंकि मेरी अम्मी मेरे अब्बू के साथ ऐसे रही हैं और इसी तरह हमारी दादी बोलती थी कि आपको मतलब जब हस्बैंड काम करके घर आए सो मेक श्योर कि एवरीथिंग इज रेडी। लेकिन मुझे ये चीज़ गलत नहीं लगती, अगर हस्बैंड कंट्रीब्यूट करना चाहता है, अगर वो हेल्प करना चाहता है तो क्यों नहीं, लेकिन जबरदस्ती बस नहीं करनी। आमना मैं सिर्फ एक बात बहुत देर से कहना चाह रही हूँ, क्योंकि देखिए प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, आप भी आते हैं तो ब्रेक आ जाता है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर। बहुत गर्मा गर्मी चल रही है और बड़ी अच्छी बातें भी हो रही हैं। आई थिंक मिसेस खान की बातें गलत नहीं होती बिल्कुल भी। वो चाहती हैं कि रिश्ते बने रहें और रिश्ते इन्हीं चीज़ों से बनते हैं जब आप एक दूसरे को वैल्यू करते हैं और एक दूसरे की चीज़ों का ख्याल रखते हैं। वैल्यू मीन्स केयर फॉर ईच अदर। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। आप कुछ कह रही थी? मैं ये बात कह रही थी कि मिसेस खान की बात को बस मेरा ख्याल है कि कूजे में बंद करने वाली बात है। अगर हम इन जनरल देखें ना तो कई बार ऐसा भी होता है कि ख़वातीन सब कुछ करती हैं, क्योंकि जो आपकी ऑडियंस में बहुत सारी ख़वातीन है ना वो ये सोच रही होंगी कि हम तो ये सारा कुछ करते हैं फिर भी रिश्तों में वो वाली बात नहीं आती है, फिर भी शायद रिश्तों में दरारें हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि अगैन मैं वही बात कहूँगी कि हम सिर्फ स्पेसिफिकली मियाँ बीवी या सास और बहू के रिश्ते की बात यहाँ नहीं कर रहे। बहुत सारे और रिश्ते हैं, जैसे अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे और मुझे लगता है नंद और भावच का रिश्ता है, आपके समधी होते हैं, मैं वही हमने पॉइंटर लिख लिया था, रिलेशनशिप अपना चलाना है समधियों के साथ आपका रिलेशनशिप और उसको वैल्यू करना। जस्ट कि हम क्या करते हैं, सिर्फ लड़के के माँ बाप को अहमियत दे रहे होते हैं। हमारे माँ बाप भी बेचारे यूं हुए होते हैं, हाय कोई बात मुझसे ना निकल जाए, एक दूसरे को वैल्यू करना चाहिए। और फिर उसमें ये होता है कई बार जो हमारा रॉ इमोशन होता है वो बगैर किसी वजह के सप्रेस हो जाता है। अगेन मैं कहूँगी, अच्छा यहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही हैं लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है कहीं मिसिंग है। रिश्तों की अहमियत की बात हो रही है तो गुफ्तगू करने का सलीका, हम कहते हैं लिंग्विस्टिक्स, गुफ्तगू और हमारे इस्तेमाल किए हुए अल्फाज रिश्तों को जोड़ के रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसको हम कई बार लैक कर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके दिल में मोहब्बत तो बहुत है किसी भी रिश्ते के लिए, लेकिन क्योंकि आपकी लिंग्विस्टिक्स सही नहीं है, आपके अल्फाज गलत निकल रहे हैं, तो उसका असर डायरेक्टली आपके माइंड पर पड़ता है, आपकी सोल पे पड़ता है, आपके बिहेवियर में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो रिश्तों की अगर हम अहमियत की बात करें तो यू नीड टू हैव दिस थिंग ऑल्सो इन योर माइंड कि आपने अच्छे जुमलों का इंतखाब करना है। लिंग्विस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी गुफ्तगू जो है ना मुझे लगता है रिश्तों को कई बार थामे रखती है। कई बार
रिश्ते टूटने से बिल्कुल, बच जाते हैं अगर आप बिल्कुल, अच्छी गुफ्तगू बिल्कुल। करते हैं। आप भी कुछ कहना चाह रही थी जब हम समधियों के रिश्तों की और इनको वैल्यू करने की बात कर या रहे थे। वैल्यू करना और कुछ ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना एज अ लड़की के माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगी। देयर आर सो मेनी थिंग्स, वो उस चीज़ का एडवांटेज उठाते हैं। ठीक है, माँ बाप आपको पता है लड़की के ठीक है नहीं बोलते, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़रूरी है, कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जहाँ पेरेंट्स को वोकल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। है, बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने ब्रेक में कहा कि नहीं उनको तो कहाँ बिठा लो, सर पे बिठा लो, चाहे लड़की के समधी हो चाहे लड़के। देखें जी, शुक्र है। वाइस वर्सा, अगर आप लड़की वालों को वैल्यू नहीं देंगे लड़के वाले, तो उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट जाएगा। आपके आजकल वो नज़र में ज़माना- मोस्टली क्या होता है? नहीं, अब Mostly क्या लड़की होता है? वाले भी काफ़ी स्मार्ट हो गए, वो पहले से ही देखते हैं। अब इनका बिहेवियर ये है हमारे साथ, तो ये कल हमारी बेटी के बेटी साथ को कैसे कैसे रखेंगे? क्या बात तो वो है। इमीडिएटली वो रिश्ता ही छोड़ देते हैं। क्योंकि आजकल लड़कियां भी पढ़ी लिखी हैं, उनको भी उनमें भी अवेयरनेस आ गई है, उनको भी पता है हमारे हकूक़ क्या हैं, उनको भी पता है हमें किस तरह इस सोसाइटी में रहना है। तो दे आर नॉट लाइक 50 years बैक की बातों में तो नहीं रहेंगी। फूल्स पैराडाइज में तो अब कोई नहीं रहता। तो अब ये है कि लड़के वाले ज़्यादा कॉशियस होते हैं कि कल हमारी बेटी को कहीं तकलीफ ना हो, तो वो ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस होते हैं और वो फ़ौरन रिश्ता मना कर देते हैं। और लड़के वाले बल्कि जाके नाक रगड़ रहे होते हैं कि हमसे ये गलती हो गई, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं था, हमारी जहेज़ का मकसद ये नहीं था, या हमारी ये तस्वीरें दिखाने या ये आपको वीडियो दिखाने का ये मकसद नहीं था कि आप भी इस तरह जहेज़ दें, आप भी इस तरह सोने के गिफ्ट्स दें, आप भी इस तरह। हमने तो आपको बताया था कि हमारे यहाँ ये तरीके यूँ होते हैं, हमारे यहाँ ये, हालांकि मतलब ये वो एक्सट्रैक्ट करना अब चाहते हैं। थोड़ी सा अच्छा हो गया, बेहतर हो गया। लेकिन देखें यहाँ हम ये भी ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि लड़कियाँ भी ना वैल्यू करें प्लीज़। अगर आपको अच्छा ससुराल मिल गया है तो उसकी वैल्यू रखें, उनको जाके मजीद तंग करने की जरूरत नहीं। हाँ, देखें आजकल लड़के वैसे ही नहीं मिल रहे। हाँ, आपको लड़के पता है, मिलना अगर बहुत आप मुश्किल देखें कि 35 years की हमारे पास पता नहीं कितनी लाखों लड़कियां अभी पाकिस्तान में बैठी हुई हैं जिनकी शादियां नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? देखें, शुरू में उनकी बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो समझती हैं कि कहीं का शहजादा आएगा। नहीं, with some odds we have to live with some odds, फ्लॉज के साथ, odds के साथ, जी है ना। अगर मैं कहूँ कि मुझे या तुम्हें कोई 100% परफेक्ट आदमी मिल गया हो, नहीं, आपको कॉम्प्रोमाइज करना है। बिल्कुल, आपको उसको प्यार मोहब्बत से लेकर चलना है। आप ही की तो बातें हैं, आप ही उसको संवारेंगी, आप ही अपने ससुराल को संवारेंगी, आप ही अपनी सास को इतना प्यार देंगी कि इन रिटर्न आपको भी प्यार मिलेगा। आप उसके इतने प्यार से और सास को भी सोचना चाहिए कि अगर अच्छी बहू मिल गई है या अच्छा दामाद मिल गया है तो उसको शुक्र करें। हाँ, शुक्र करें, आप शुक्र करें, मैं बहुत शुक्र करती हूँ। कहीं जो है वो माएँ जो हैं बेटियों को जो है वो समझा रही होती हैं, ब्रेन वॉश कर रही होती हैं कि नहीं तुम वो कर रहा हो ज्यादा तो और करवाओ इससे, इसकी ड्यूटी है और पैसे निकालो और ये करो। और इसी तरह बहुओं के साथ भी हो रहा है। डिवोर्स रेट इसीलिए बढ़ रहा है कि उठते साथ ही मियाँ गया दफ्तर, वो चली गई कमरे में, पूरे रात का दिन का हाल सुना रही है। ये नंद ने कहा, ये सास ने कहा। पहले फोन होते थे, हम लोग बोलते थे, अगर कुछ जाकर बोल भी देता था, अम्मी कहते बेटा कोई बात नहीं, सब्र कर लो। मैं इधर से सुनो, मैं इधर से इसलिए निकाल बात लो। कर रही हूँ कि वैल्यू करना, ये देखें मियाँ, हम हर जगह ये सुनते हैं मियाँ बीवी एक दूसरे को वैल्यू करें, बहन भाई एक दूसरे को वैल्यू करें। बहुओं को वैल्यू करना और दमादों को वैल्यू करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ देखें, मैंने ऐसी, मेरे तो इर्द गिर्द ऐसी मेरी फ्रेंड्स की भाभियाँ हैं जो इतना फॉर ग्रांटेड ले रही होती हैं अपनी सासों को कि मैं कहती हूँ मतलब कि हम यार कितनी लकी हैं ये लड़कियां कि इनको इतनी अच्छी सासें मिली हैं। वो और मजीद वो कहते हैं ना, जो आपको आसानी से चीज़ मिल रही होती है और इज्जत से मिल रही होती है तो आपको रास नहीं आती। फिर एक चीज़ और भी है, रिश्तों की अहमियत में, किसी भी रिश्ते में आपको ना कंपैरिजन बहुत ज़्यादा नहीं करना होता। कई बार क्या होता है कि हम करना तो नहीं चाह रहे होते बट अनकॉन्शियसली हम कंपेयर कर रहे होते हैं अपने हस्बैंड को। कंपेयर, फलाने के भाई कितना करते हैं, हमारे भाई तो ये नहीं कर रहे। बड़े बूढ़े हमेशा एक बात कहा करते थे कि सब्र शुक्र जो है ना, जो कुछ, जैसे हम अक्सर अपनी साइंस में भी कहते हैं कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें, लम्हा मौजूद में रहें, तो वो अपने आप में और अपने से नीचे को देखें, दैट इज कि इस वक्त जो भी आपके पास है उसमें आप सब्र शुक्र करें और कोशिश करें कि फोकस रखें। ये कंपैरिजन ना करें कि जी फलाने के हस्बैंड
हस्बैंड या फलाने का भाई या फलाने की सास बहुत जो आपके या फलाने की बहू कितना ख्याल कर रही है, हम अमूमी तौर पर ये भी देख रहे होते हैं। और जैसे अभी हमने समझानों की बात की और रिश्तों की बात की, उसमें भी कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन से शुरू हो जाता है। तो अपनी औलाद को भी वैल्यू करें। मुझे लगता है कंपैरिजन किसी हद तक ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जिस वक्त जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है ना, उसमें आप खुश हों और उस मोमेंट को एंजॉय करें। ये क्योंकि देखिए एक फैमिली होती है तो घर बनता है, वैल्यूज़ हर रिश्ते की हमने बात की, एक और रिश्ता भी है जिसको वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग नहीं कर पाते। कुछ घरों में बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है डोमेस्टिक स्टाफ को, वो भी एक रिश्ता बन जाता है। अगर आपके घर पुराना आपका कोई सर्वेंट है, वो आपका एक रिश्ता बन चुका होता है। ये बहुत ज़रूरी है बात करना। और उन सर्वेंट्स के लिए भी वो भी कहा जाता है ना, जितना पुराना होगा उतना आपको तंग करेगा। अगर आपको अच्छे घर मिल गए हैं, आपको नजर आ रहा है कि यार मेरा बाजी ख्याल रखती है, साहब ख्याल रखते हैं, तो उनको वैल्यू करें, उनकी इज्जत करें, बजाय उसके कि उनको तंग करना शुरू कर दें। आप लोग इस डोमेस्टिक स्टाफ वाली बात से एग्री करते हैं कि जो खवातीन कचूमर निकालती हैं डोमेस्टिक स्टाफ का, वो बहुत गलत करती हैं, उनको वैल्यू करें, आसानी से नहीं मिलते। ये बात सच है कि नहीं? हमारे यहाँ नहीं किया जाता। जी, अभी मिसेस खान की मैं एक अच्छी बात यहाँ पे बताना चाहूँगी। हम सब घरों में हमारी माओ ने सिखाया कि आपके घर जो पका है आपका सर्वेंट भी वही खाए। अगर आपके घर कोई बाहर आया है, अपने ड्राइवर के साथ आया है, अपनी मेट के साथ आया है, उनको भी चाय पानी दें, उनके लिए भी ट्रे लगाए। हमारे घर में तो ये होता था कि सबसे पहले बाहर जो आया, आपके कितने लोग आए हुए उनको खाना दें, उनको नाश्ता दें, जो भी है। मिसेस खान अभी आई, इन्होंने कहा मेरे साथ बच्ची जो आती है उसने नाश्ता नहीं आज किया हुआ, तो उनका उसको फौरन, तो क्या ये चीज़ें होती हैं, इससे ये वैल्यू होती है। जी मिसेस खान, आपने इतनी ज़िंदगी गुजारी, डोमेस्टिक स्टाफ को लोग बड़े बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं और डोमेस्टिक स्टाफ भी फ़ायदा उठाता है। नहीं, ये बात नहीं है। देखें, इट्स बोथ वेज। अगर आप अपने नौकर का ख्याल रखेंगे, अपनी मेड का ख्याल रखेंगे, उसके दिमाग में ज़रूर आएगा कि ये मेरा इतना ख्याल रख रही है, मेरे भूख का, मेरे प्यास का, तो वो रेसिप्रोकेट करेंगे, वो भी उसी तरह आपके साथ बिहेव करेंगे। अगर आप देखें, आप उनके साथ लाउड होंगे, आप उनको जलील करेंगे, आप उनको वक्त पे खाना नहीं देंगे, आप उनको हर तरह से लेट डाउन करेंगे, तो आप यकीन करें वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर आप उनको प्यार से कभी थोड़ा एक्स्ट्रा काम दिया, उनको थोड़ा सा खुश कर दिया, तो आप देखें वो झटपट कितनी जल्दी आएंगे और काम करेंगे आपका। आप उनको खुश रखें और उनको भी ये करना चाहिए, स्माइलिंग फेस उनको बुलाएं, विद अ स्माइलिंग, नॉट ऑलवेज विद अ फ्राउनिंग फेस कि ये मेरा सर्वेंट है और मैं इसको शाउट करूं। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। बल्कि आप निचले लोगों से जितना प्यार करेंगे उतना ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ये याद रखें, नीचे वाले लोगों से रिवॉर्ड मिलेगा, आपको ऊपर वाले लोग तो कभी पूछेंगे ही नहीं। और हम क्या करते हैं, हमारी जो वीक होता है उसी पे हम जाके अपना सारा नजला गिराते हैं, उसी को सप्रेस कर रहे होते हैं। डोमेस्टिक स्टाफ्स के साथ लोग बहुत बदतमीजी कर रहे होते हैं। और आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस? कोई यार कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे हुए हैं। लिटरली आई हैव सीन समवेयर, मैं जहाँ थी, यानी मुझे बहुत अफसोस होता है, हाथ से पकड़ के उनको काम करवाना, ये सारी चीज़ें यार नहीं अच्छा लगता। खाना टाइम पे नहीं देना, खाना टाइम पे नहीं देना, या वो खाना देना जो स्टेल फूड है आपका, या कुछ भी ऐसी चीज़ें। देखिए, रिस्पेक्ट एंड वैल्यू, वो कुछ नहीं मांगते आपसे, एक आपसे मोहब्बत मांगते हैं, एक हम्बलनेस मांगते हैं। अगर बच्चे उनको जिस तरीके से प्रोनाउंस करके बुला रहे होते हैं या कोई ऐसे वर्ड्स से बुला रहे होते हैं, वो क्योंकि एक्चुअली अपने घर में देख रहे होते हैं उन सारी चीज़ों को। मैं अगर इन एवरी मैनर्स, हम यही बात करें ना वैल्यूज़ की, इन एवरी मैनर्स अगर मैं अपने आप को नहीं शो करूँगी एक्ट में, कुछ भी पॉसिबल नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि किसी इंसान का कैरेक्टर के अगर मैं कोई उसकी एक खूबी देखूं, तो मैं देखूंगी क्या उसके सर्वेंट्स कितने पुराने हैं उसके पास, कि वो कितनी वैल्यूज उसने रखा होगा, तभी कोई आपके पास टिकता है, वरना कोई टिकता नहीं है। इन एवरी मैनर्स वो भागने की कर रहे हो। बिल्कुल, अगर एक दफा आप डांट दें तो वो दूसरा घर देख रहे होते हैं, अब कहाँ जाएं, लेकिन देखिए थोड़ा सा सर्वेंट्स को भी और उनको भी ख्याल करना चाहिए। जहाँ अच्छे लोग हैं, बार बार यही बात रिपीट कर रही हूँ कि उनको वैल्यू करें, कि आपको अच्छा घर मिल गया है। वरना लोग जो हशर कर रहे होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, जो आप भी बता रही हैं और मैंने भी अपनी आंखों से देखा है, ऐसे गधे घोड़ों की तरह काम करा रहे होते हैं और कोई उनका ख्याल नहीं कर रहे होते। बिल्कुल, आपसे उनको टाइम पे सोने जी। लेकिन एक बात ये है कि आजकल ये लोग कामचोर भी बहुत हो गए हैं,
बहुत कामचोर हो गए हैं। इतना आप मेलो क्यों हो गई हैं? थोड़ा ऊंचा बोलें। अब ऊंचा बोलूंगी तो वो कहेंगे मिसेस खान डांट रही हैं। नहीं नहीं डांट, वो भी सुनकर कह रहे होंगे। एक मेरी मेड साथ में ही आई हुई है, वो कह रही होंगी मिसेस खान ने तो यूं नौकरों को, ड्राइवर को कह देगी, वो दूसरा वाला लड़का है मेरी बच्ची का आया हुआ, उसको कह देगी अरे आज तो हमारी बड़ी खिंचाई हुई है, इनको आवाजें देते रहो, मैं इतना भाग यही मैं कहना चाह रही हूँ कि भाई आवाजें देते रहो, सुनेंगे। वो टेलीफोनों पे लगे हुए हैं भाई। आजकल आपके मेड्स आपका बस आपके पास हाजिरी दी, पता चला उधर फोन कर रहे हैं। अरे भाई फोन बज के बंद हो गया है। जी बाजी जी क्या? मैंने कहा बेटा फोन तो बज के बंद हो गया भाई, तुम अब आके जी बाजी कर रही हो। हमारे बाज नौकर तो इंस्टेंटली एक आवाज दी फौरन 1 मिनट में आते हैं। उधर ही उसी घर में एक नौकरानी है, मेरी बच्ची की मेड है, खुदा की कसम मैंने ऐसी मेड नहीं देखी। नोशी मैं तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही हूँ। वो एक आवाज पे आती है, वो एट अ टाइम, जैसे मैं 4 काम कर रही होती, वो जी बाजी जी अभी करती हूँ बाजी जी, चाहे वो 10 मिनट बात कर ले, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन हो जाती है कि उसने जी बाजी कह दिया और वो करेगी। और ये नहीं करेगी कि वो काम चोरी करे। वो लड़की काम चोर नहीं है, वो एक्स्ट्रा वर्क करती है, एक्स्ट्रा एफर्ट। तो मैं उसको एक्स्ट्रा खुश रखती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज हर और माय डॉटर। बिकॉज मैं जब देखती हूँ नादिया ये कपड़े तो मैंने तुम्हें दिए थे, ये आज भी ये पहन रही है, अम्मी सो व्हाट, शी इज ऑल्सो अ गर्ल एंड शी इज अ यंग गर्ल। स्वीट। उसकी शादी हुई है, शी इज गॉट 2 सन्स। लेकिन मैं देखती हूँ नादिया ये तो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था, ये तो जब दिया था ये इतना महंगा मैंने दिया था, आज तुम्हारी नौकरानी मैंने हाँ अभी वो मैंने दे दिया था, मैंने बहुत दफ़ा पहन दिया था। ख्याल रखना चाहिए और उनको भी रखना चाहिए। बिल्कुल बेटा। अच्छा कुछ मेड्स मेरे के फोन कपड़ों की पूरा दिन दी हुई हमारे घर चीज़ों पे की ऑन value रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो छुट्टी करेंगी या वो नहीं आएंगी फोन ही नहीं उठाती। भाई क्या होता नहीं फोन नहीं उठाती, चल रहा वरना था। वो 24 घंटे फोन से चिपकी रहती है। इतना अच्छा आपने पॉइंट बताया ना। आप देखें वो और ये अपने साथ भी है, हमारे घरों के बच्चे भी हर वक्त फोन पे होंगे। जैसे आप फोन करेंगे ना, बच्चा कहेगा मैं तो कहीं था, मैं तो फोन उठाया। हंसी की बात आ रही है आमना, शायद बहुत लोगों ने जोक्स भी किए हैं, ये तो अम्मी के साथ भी बहुत दफा होता है कि अम्मी जैसे कॉल किए, लेकिन अम्मी को जब कॉल कर रहे हैं तो अम्मी उस वक्त फोन नहीं उठा रही। वैसे अम्मी की इतनी कॉल्स आ रही है ना, एग्जैक्टली, कुछ सेकंड के बाद भी आपने कॉल की, जल्दी से एक छोटे-छोटे मैसेज प्लीज दे दें रिगार्डिंग हर टॉपिक, वैल्यूज, रिलेशनशिप के अंदर वैल्यूज। आई थिंक कि हर रिश्ते में एक बैलेंस होना चाहिए। जब तक आप रिश्ते में झुकेंगे नहीं वो रिश्ता नहीं बन सकता। इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़रूरी होती है। आजकल मैं देखती हूँ कि जो रिश्ते होते हैं वो बेस्ड होते हैं कि आपका उस इंसान से क्या काम निकल सकता है, तो उस चीज़ को साइड पे रखते हुए इमोशनल अटैचमेंट से होना चाहिए। थैंक यू जी। आई सेकेंड हर, और जो बातें इस बच्ची ने कही हैं आई सेकेंड हर एंड आई डू एग्री विद हर। मतलब से वैल्यूज़ पे मत जाओ, आप अपने रिश्तों को देखो कि आपका क्या रिश्ता है और उस हिसाब से उसको वैल्यू करो। वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है, तभी ज़िंदगी बनती है, वैल्यूज़ के साथ ही ज़िंदगी बनती है। शुक्र करें आपकी शादी हुई वरना आज आपका ये रिश्ता करवा के ही रखती। इतना अच्छी बातें, आपकी हर बात को सेकंड किया इन्होंने जी। महविश, लिटिल पेशेंस एंड लव, एवरीथिंग विल बी फाइन। कोई इतना बड़ा मुझे मसला लगता है नहीं कि अल्टीमेटली अगेन मैं कहूँगी अगर आप अच्छा करते हैं तो सूनर और लेटर आपके साथ भी अच्छा होता है। तो अगर आप किसी रिश्ते को पनपने के लिए मोहब्बत, प्यार, केयर, वक्त दे रहे हैं तो थोड़ा इत्मीनान रखें, वो चीज़ घूम कर वापस आपके पास जरूर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और गेस्ट होंगे। वील बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं आइवा। आपको पता है हम बहुत दिनों से आइवा टेलीविज़न के बारे में बात करें, जिसमें बहुत से फीचर्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। टेलीविज़न से भी तो आपका रिश्ता बन जाता है और हम आज रिश्तों पे ही बात करें और अपने टेलीविज़न या अपनी चीज़ों को वैल्यू करना चाहिए, मटेरियल्स को भी वैल्यू थोड़ा करना चाहिए। बड़ी मेहनत से ख़रीदी जाती हैं। हमारे साथ यहाँ पे हानिया अरशाद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? तो आप जो हैं वो आइवा यूज़र हैं जी, ज़रा आइवा के बारे में बताएं मुझे। भाई आइवा, इसके बारे में क्या कहा जाए, ये बिल्कुल स्मार्ट टीवी लाइफ को स्मार्ट कर रहा है हमारे। और क्या इसके बारे में बताया जाए, बेहतरीन
हमारी पॉकेट इजाजत दे। बिल्कुल पॉकेट बिल्कुल, ये इजाजत, बहुत- ये मिसेस खान को बताएं ना आप। जी बिल्कुल, ये आपको तो भाई देखिए ना, पैसे को वैल्यू करते हैं। बिल्कुल, पैसे की वैल्यू भी बहुत जरूरी है। फिर ये बताएं, ये है कितने का, अफोर्डेबल है? ये बहुत अफोर्डेबल है है। और हमने इसको परचेज किया आपके शो के थ्रू, हमें इसमें डिस्काउंट भी मिला है 10%। अच्छा। जी बिल्कुल, हमने लिया है 43 इंच जो कि है 49,500 का। सही। और अच्छा, दे इसके- कितने का दे रही हैं आप लोग? जी। कितने का सेल ऑफ, कितने ये का तो कर- खुद कस्टमर मैं हैं, customer हूँ। ये अच्छा, खुद अच्छा, कस्टमर है, बट आप उनको बता सकती हैं कि कहाँ से परचेज किया जा सकता है और और सारे इसे- इंस्टॉलमेंट में मिल सकता है गरीबों को कितना? ये आप उनके ऑनर से पूछिएगा ना। अच्छा अच्छा। ठीक है। मैंने तो- अच्छा, मुझे ये बताएं बेटे कि इसमें फीचर्स जो हैं उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देखिए इसके फीचर्स, इसका सबसे मेन फीचर AI चैट AI है, ठीक है। जो कि बहुत ज़्यादा हाइप में चल रहा है। आप ठीक इससे है। जो है ना वो बहुत आराम से बातचीत कर सकते हैं, आप किसी चीज़ को ले सकते हैं, सही। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरी जी। स्टडी में बहुत ये मुझे सही। हेल्प करता आज है। बताएं हमें, AI बताएगा मिसेस खान किस बला का नाम है। मैं ज़रा आज आपको सर्च करती हूँ। नहीं, लेकिन पहले मुझे थोड़ा सा फीचर्स को और बताएं। जैसे इसमें स्कूल्स के लिए भी, बच्चों के लिए बहुत इजी कर दिया गया है। जी। और क्या क्या है इसमें? गेम्स हैं, इसमें गेम्स हैं, इसमें आपकी नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नीलैंड, वो सारी चीज़ें सब हैं। कुछ है। सब कुछ है। आप सबसे ज्यादा क्या यूज करती हो? देखिए बेसिकली मैं तो उसमें सिर्फ चैट GPT यूज़ करती हूँ क्योंकि चैट GTP बंद करवा दो ये चैट, नहीं, सारे नहीं। बच्चे जो हो जाएंगे इसमें ना स्टडी बहुत हमें अच्छी आसानी हो रही दे है। बहुत ज़्यादा आसानी देखिए दे रही है। मिसेस खान, कहाँ दुनिया पहुंच चुकी है कि चैट GTP से आप आराम से बैठ के अपने असाइनमेंट्स बना सकते हैं, चीजें Very बना good। सकते हैं, अगर ये स्टूडेंट्स के लिए इतना हेल्पफुल है तो मैं तो फिर कहूँगी कि होना चाहिए ये बिल्कुल। स्टूडेंट्स के बिल्कुल। लिए जरूर होना बिल्कुल। चाहिए। Students और के इसमें लिए। क्या क्या है? इसके अंदर इसके गेम्स आप हैं, इसकी जो HDR है ना, हाई डायनेमिक रेंज, सही। इसके पिक्सल, इसकी ब्राइटनेस, ये बहुत कोई क्वालिटी बहुत हाई क्वालिटी हो या लाइट क्वालिटी हो, लेकिन आपको नॉर्मलाइज करके देते हैं। इसके साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा, ज़्यादा अच्छी इसमें है। उर्दू भी समझ जी, बिल्कुल। लैंग्वेजेस का भी कोई बैरियर इसके नहीं अंदर आई है। थिंक 100 लैंग्वेजेस हैं। आप स्पेनिश, पंजाबी, माशाल्लाह। उर्दू, इंग्लिश, आपको जिसमें बात करनी है आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा, दिस इज असेंबल्ड इन पाकिस्तान। जी, जी, Made in जी, पाकिस्तान। जी। नहीं तो हम तो मलेशिया के पहले मंगाते रहते थे, मेड इन मलेशिया, मेड इन, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि दिस इज मेड इन पाकिस्तान। जी, वी शुड बी जी। वेरी प्राउड ऑफ इट कि हमारे मुल्क में अब चीज़ें बन रही हैं, हमारे मुल्क में आई थिंक टेक्नोलॉजी आ रही मेड है। इन पाकिस्तान तो नहीं होगा इस तरह कि इसकी जो नहीं, इसके screens parts हैं, आ रहे होंगे और ये parts आते assemble हैं, हो रहा screens होगा जो है इधर। असेंबल यहाँ पे हो रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं मिसेस खान। आपको आप अगर ये लें तो आप क्या देखना ज्यादा पसंद करेंगी? मैं तो टॉक शोज, टॉक शोज नॉट ड्रामास, आराम से देख सकते हैं जी इसमें बिल्कुल, talk आप shows। आराम से देख सकते हैं। हम यूट्यूब कितने पर चैनल्स हैं इसमें? इसके अंदर ना आपके पास 2 ऐप हैं, एक HD TV जिसके अंदर इनको भी बताएं ना। जिसके अंदर 8,000 से प्लस चैनल्स हैं। माशाल्लाह। उसमें पाकिस्तानी, इंडियन, जापानीज, उसकी आप न्यूज़ देख सकती हैं, उसके ड्रामा देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। दैट्स सही। वेरी गुड। और price भी बहुत अच्छी है। बहुत रीजनेबल प्राइस में Reasonable price आप लोग सब खरीद सकते हैं। और ये देख रही हूँ मैं, इसका रिसेप्शन, इसके कलर्स, इसको देख रही हूँ कि मुझे ये और टीवी से देखिए मेरा बहुत ख्याल है अच्छा मिसेस लग रहा है। खान, बच्चों को फोन से हटाने का ही अच्छा तरीका है, बहुत क्योंकि अच्छा फोन तरीका है। स्क्रीन्स पे रहना हाँ, बच्चों की बिल्कुल। आईज के लिए भी सही नहीं है। तो ऐसे स्मार्ट टीवी जो हैं आईवा जैसे, वो आपके लिए एक तो आसानी भी, आप उसमें जो भी सर्च करें आप पढ़ सकते हैं बैठ के। सबसे और बड़ी बात ये है, अपना काम कर सकते हैं जी इसमें, जी, स्कूल का आप काम देखिए कर बड़ों के लिए भी, बड़ों की भी तो आईसाइट वीक होती जाती है। अब मेरी तो करीब की नज़र चली गई है, इतनी मुश्किल से मुझे नज़र आता है, मैं चश्मा लगाती हूँ। आपकी कौन सी आईसाइट वीक है? मैं तो दोनों आई साइट वीक है। अच्छा, मैं आज नज़र आ रही हूँ? करीब की भी और दूर की भी। मैं नज़र आ रही हूँ? नहीं, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ नजर आ रहा है। अब सब कुछ नजर आ, आईवा नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल, बहुत इतनी आई साइट वीक नहीं है, इतनी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरी मिसेस खान ऐसी हो गई कि मुझे करीब की छोटी अब छोटी मैं लिखी हुई तुम्हें बताऊं चीजें तुम क्या करो, तुम गाजरों का जूस निकाल कर पीती हूँ। That's very- अच्छा, very इसमें तो आप good for the रेसिपीज भी देख बिल्कुल। सकते हैं। हाँ, अगर हाँ। कोई रेसिपी आप पूछे, कोई रेसिपी हमने पूछनी है, बिरयानी की देखते हैं। बेटे बिरयानी तो सबको कुछ ऐसी बिरयानी चीज हो is very ना, कोरियन easy। बारबेक्यू। कोरियन बारबेक्यू देख, चलो पाकिस्तानी डिश कर लेते, पहले कोरियन फिर पाकिस्तानी। ठीक है। कोरियन बारबेक्यू की रेसिपी। अब देखते हैं क्या आता है। लो, ये चल क्यों नहीं रहा? आ गया, बिरयानी आ की गया, आ तरकीब। गया, आने वाला है। पढ़े, वो सिग्नल आ गया, आ जाएगा। अभी वो बोलेंगे। हाँ, सिग्नल्स का भी होता है ना। जी बिल्कुल, आपका इसमें नेट बहुत अच्छा होना चाहिए। इंटरनेट बहुत इंटरनेट अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि इंटरनेट होना बहुत जरूरी है। इसमें एप्पल टीवी भी है। जी एप्पल टीवी में आपको वही बता बेटे रही थी। दोबारा बोलो, इंटरनेट शायद आ गया हो। बिरयानी की तरकीब बताएं।
मेरे ख्याल से वो आपका ऐप लॉन्च नहीं हुआ हुआ है शायद, इसलिए ऐप लॉन्च नहीं हुई हुई। क्यों? उस दिन तो हमने किया था। या आपका नेट स्लो होगा, हम कोशिश करते हैं। हाँ, शायद इंटरनेट स्लो होगा। खैर, आप इसमें आराम से पूछ सकते हैं बिरयानी की चीजें। तरकीब बताएं। नहीं, इंटरनेट आगे slow आगे, है। सॉरी आई डोंट didn't कैच catch. दैट, कुड यू से इट अगेन प्लीज? आप बहुत या तो आहिस्ता बोल, मुझे दे दो हाँ, बेटा, आहिस्ता मैं बोल रही बोल मेरी आवाज तो मेरे ख्याल से आपके शोरूम तक चली जाएगी और वहां से That's good. है ना शोरूम। हाँ। आप बोले ना, मैं क्यों बोलूं? नहीं कहाँ से आपकी बोलना है भी मुझे काफी समझाएं। ठीक-ठाक है इधर आए, आवाज़। मुझे ऑपरेट करना सिखाएं ना इसे आप क्लिक करके रखेंगी, इसको। क्लिक रखते हैं ठीक है। और माइक के पास रखें। ओके, ये माइक है। हु इज मिसेस खान? ये उर्दू में बोलेंगी ना, क्योंकि अभी हमने इसको उर्दू में ओ, किया हुआ है, उर्दू में किया हुआ, पाकिस्तान सॉरी। में। चल, इसको कैंसिल कैसे करेंगे? बैक होगा ना, उसको दबाएं। बैक कर दूं। ये क्या Back, है? back. क्या आपके पास कोई और सवाल है? देखें। आपने इंग्लिश में बोला। अच्छा, चले दोबारा बोलूं। जी, back वापस दबाएं। कैसे जाना है ये मुझे बताएं आके। देखिए, ये इसको आप क्लिक करें। ठीक है, ये आइवा के फीचर्स हैं जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और आइवा जो है बहुत अच्छी प्राइस में आपको मिल सकता है। अब मैं इस पे फिर बोलती हूँ। मिसेस खान के बारे में बताएं, वो कौन है? आने वाला है बस। हैं? क्या आप कुछ खास पूछना चाहती हैं? कुछ भी खास बता दें उनके कुछ बारे भी में। मिसेस खान के बारे में बता दें। क्या वो एक फायर क्रैकर हैं? आप इतने लंबे लंबे सवाल पूछेंगी, वो नहीं क्या- आएगा ये शायद आ गया है। कुछ। मैं करीब जाती हूँ। क्या लिखा हुआ है? खयाम एक मशहूर फारिस शायर है। हाँ? उन्होंने खयाम सुन लिया, मिसेस खान नहीं सुना। ये तो बड़ा गलत हो गया। चले बैक करती हूँ। हो गया जी। अब फिर से कैसे करना है? माइक दोबारा से को। माइक दबाएं। ओके, क्या पूछूं? आप अपने बारे में पूछे ना। नहीं, मैं मिसेस अपने बारे में क्या पूछूं? आमना मलिक कौन है? आमना मलिक कौन है? 2 आमना मलिक है ना, वो आ जाएंगी। हाँ, लेकिन ये शायद आपके बारे में थे। आमना मलिक एक मारूफ पाकिस्तानी मॉडल, अदाकारा और टीवी होस्ट हैं जो अपनी खूबसूरती और परफॉर्मेंस की वजह से जी वेरी ये गुड, माशाल्लाह। एआई बता रहा दैट है, इज ग्रेट, है ना? अब क्या मिसेस खान आप कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं, अब आप पूछें। आपके बारे में मिसेस खान कौन है, मैं ये पूछना अच्छा, चाहती हूँ। चलो पूछो, देखते हैं। मिसेस खान कौन है? ये आपके बारे में बताना नहीं चाह रहा मिसेस खान, आप स्पेशल हैं, आपके बारे में नहीं बता रहा ये। एनीवेज, ये दोबारा से मैं आपको बताती हुई चलूँ कि इसके फीचर्स बहुत ज़बरदस्त हैं आइवा के। ये आप आराम से जाके मार्केट से ख़रीद सकते हैं और हमारे देखने वाले जो हैं जितने भी व्यूअर्स हैं बोल एंटरटेनमेंट के और रोशन सवेरा के, उनकी स्क्रीन्स पे QR कोड है। आप इस QR कोड को जाके स्कैन करें, आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट 10% डिस्काउंट मिलेगा। आइवा की जो भी आप ये खरीदेंगे, इसमें बहुत ज़बरदस्त अफोर्डेबल प्राइस है। अफोर्डेबल प्राइस है। चैट GTP जो है इसमें मौजूद है, आपके बच्चों को हेल्प करेगा जब उनको पढ़ना हो या असाइनमेंट्स बनाने हो। आप कितने टाइम के लिए देखती हैं? इसमें कोई लॉक है बच्चों के लिए? देखिए, चाइल्ड लॉक से ज़्यादा ना हम अपने बच्चों को कुछ भी लगा कर दे दें, हम देख रहे थे वो बच्चा क्या देख रहे हैं। क्योंकि अभी मैं देख रही थी आपके शो में कि अभी हम देख रहे थे कि बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, जी। वो क्या कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा होता, वो क्या देख रहे हैं। बिल्कुल। हम यूट्यूब पर दे तो देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। इस तो तरह ये से- लॉक है इसके अंदर? जी बिल्कुल, लॉक बहुत है। अच्छी आप बात यूट्यूब पर है। भी लॉक लगा ये सकते लॉक हैं। है इसमें। जैसे कि आप पेरेंटल सेटिंग होती है यूट्यूब Parental पर, आप setting उसमें है। लगा सकते हैं। आप पेरेंटल सेटिंग जी, कर सकते हैं बिल्कुल इसमें। कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और आप Very चेक रख सकते हैं कि आपका Very बच्चा क्या good. कर This रहा और है। आप खुद something लगा के very दे सकते good. हैं ना कि वॉइस असिस्टेंट है, बच्चा कुछ भी लगाएगा वॉइस पर बोलेगा तो बिल्कुल। वो देख लेंगे आराम से। बिल्कुल, उसके फीचर्स इतने ज़बरदस्त हैं मिसेस खान, और इतने सारे चैनल्स हैं, आपका जो दिल चाहे आप दे सकते समझो हैं। ये क्या आमना, इसके अंदर लॉक सिस्टम है। लॉक सिस्टम है, बिल्कुल दूसरों में लॉक सिस्टम नहीं है। दिस नहीं इज होता। वेरी गुड। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कही हैं। तो प्लीज़ दोबारा से मैं रिपीट करूंगी, आइवा को आप
ख़रीद सकते हैं। आपकी स्क्रीन्स पे QR कोड है, इसको स्कैन करें। रोशन सवेरा के जितने भी व्यूअर्स हैं बोल्ड एंटरटेनमेंट के, उनके लिए डिस्काउंट है, आप ये ले सकते हैं। अच्छा टीवी सबको पसंद होता है, आपके टीवी से भी आपका रिश्ता बन जाता है। बिल्कुल। टीवी पे लड़ाइयाँ भी बड़ी हो रही होती हैं कि घर में कौन पहले देखेगा, कौन सा चैनल देखेगा, कौन सा चैनल नहीं, मेरी देखेगा। पसंद का लगाओ, नहीं ये मुझे नहीं पसंद, और दूसरा बच्चा लड़ रहा है, नहीं मुझे ये नहीं पसंद। और आजकल क्या है कि कमरे कमरे में टीवी लगा हुआ है। बिल्कुल, कमरे कमरे में टीवी रखा हुआ है, तो मिलके भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच मिसेस खान हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू बेटा, Thank बहुत बहुत you, शुक्रिया। thank you. अपना बहुत ख्याल रखें, अच्छा सा दिन गुजारें। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।